ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रोटेशन। तो रोटेशन में कुछ सॉल्व लेना है। मीनवाइल न्यूटन्स लॉज ये सब पे थोड़ा थोड़ा इधर उधर का रहेगा एज यूजुअल, तो हम लोग लेते रहेंगे। ठीक है, फिलहाल रोटेशन पे लेते हैं। तो या देयर वाज दिस प्रॉब्लम। मैंने लास्ट क्लास मोस्ट प्रोबेबली मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे एक स्केलिंग वाला दिखाया था कि हाउ कैन यू डिराइव मोमेंट ऑफ इनर्शिया विदाउट इंटीग्रेशन। उसमें मेरे ख्याल से मैंने कुछ काम भी दिया था। ठीक है, कि ट्राई करना। ठीक है, मैंने शायद दिया हो, आई डोंट रिकॉल, बट कोई बात नहीं। हम अभी फिलहाल जो प्रॉब्लम लेना है वो लेते हैं, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, तो स्टार्ट विद सम सिंपल वन। कुछ बेसिक से स्टार्ट करते हैं पहले। ठीक है, फिर बिल्ड ऑन टुवर्ड्स मोर लाइक टिपिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, होल्ड ऑन। हाँ, या दिस वन इधर से आ जाओ। हाँ गया। ओके, दिस वन फर्स्ट प्रॉब्लम फॉर टुडे। कुछ ऐसा सिस्टम है, ये बहुत कॉमन है ना, लाइक सिंपल टाइप है, नॉट वेरी फैंसी। ठीक है, और कुछ इस तरह का दिया हुआ है। लेट्स से वो वॉल, ठीक है, हिंज है, ठीक है, एंड इसके साथ कनेक्टेड है एक रॉड। हिंज पे एक रॉड है, सो बेसिकली इट्स फ्री टू रोटेट अबाउट दैट हिंज पॉइंट। ठीक है, मतलब फ्यूचर में ये बंदा कुछ किया तो दैट विल बी प्योर रोटेशन। ठीक है, हाउएवर इनिशियली जो दूसरा एंड है, एंड बी, इज एंड ए एंड बी हिंज्ड है। एंड बी जो है दैट इज कनेक्टेड टू द सीलिंग वाया अ स्ट्रिंग। ठीक है, सीलिंग से एंड बी को हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, वाया स्ट्रिंग, वी हैव अ मासलेस स्ट्रिंग। ठीक है, एंड बी, एंड इनिशियली ऑब्वियसली रॉड हॉरिजॉन्टल। अब तुमको क्या क्या दिया हुआ है बता रहे हैं। ठीक है, तुमको इसका मास दिया हुआ एंड लेंथ दिया हुआ, एम कॉमा एल। सबको ऐसा बोला, यूनिफॉर्म रॉड ए बी, मास एम लेंथ है, इज हिंज्ड एट वन एंड ए। डेटा में देख पा रहे हो डायग्राम में, सो मुझे मैं अलग से कोई क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ यहाँ। ठीक है, अब ये भी बोला कि द रॉड इज केप्ट इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। वन सेकंड, क्वेश्चन में दिख रहा है डायग्राम में, द रॉड इज केप्ट इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन बाय अ मासलेस स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो भी आइडियल है, आइडियल स्ट्रिंग मासलेस, कनेक्टेड एट पॉइंट बी एज शूड। अब मेन क्वेश्चन ये है, फॉलो करना। बोला इफ स्ट्रिंग इज कट, इफ स्ट्रिंग is cut, then find the reaction force, reaction force है contact force बात है। ठीक है, then find the reaction force of hinge on end A of rod, on end A of rod at this instant। जैसे हमने कट किया उस मोमेंट पे। ठीक है, तो भाई आपको बोले स्ट्रिंग काटे कट करेंगे तो क्या होगा। तो हम लोग को जस्ट इनिशियली पूछा, जो भी पूछा एट दिस इंस्टेंट बोले, मतलब एकदम इनिशियली स्ट्रिंग कट के उस समय क्या होगा। तो ऑब्वियसली मैकेनिक्स का प्रॉब्लम है, तो लोग पहले क्या बोलते हैं, क्या करना चाहिए, फ्री बॉडी डायग्राम। ना दाएं देखे ना बाएं, सिंपली करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, द मोमेंट स्ट्रिंग इज कट, तो स्ट्रिंग चला गया। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम कर। सो सबसे पहले द फोर्सेस। ठीक है भाई, एमजी को हम लोग सेंटर मास पे दिखाते हैं। ठीक है, ओके, एक एमजी होगा और क्या फोर्स होगा, टेंशन तो होगा नहीं। हाँ, हिंज फोर्स। हिंज फोर्स किधर दिखाएं, वेयर शुड वी शो इट, इन व्हाट डायरेक्शन। ठीक है, तो एक दिन मैंने क्लास में बोला, रिकॉल कर, कि हिंज फोर्स जो होता है, ऐसा नहीं कि हिंज किधर कनेक्टेड है उसको देख के आप बोल दो, नहीं। ठीक है, हिंज फोर्स टेक्निकली अगर एकदम डिटेल्स में सोच के देखो तो वहां पे एक एक्सेल है, एक्सेल के ऊपर कुछ एक कनेक्टेड है इस तरह से। ठीक है, आपका रॉड है, वहां पर अंदर में छेदा क्या हुआ है, ऐसे कनेक्टेड है, एक्सेल है। तो अंदर में जो कॉन्टेक्ट है, वो कॉन्टेक्ट तो चारों तरफ है ना, और अराउंड द पेरिफेरी, अंदर में जो भी एक्सेल है,
ठीक है। तो आप नहीं बोल सकते कि कॉन्टैक्ट फोर्स इधर होगा या उधर होगा या ऐसे होगा, गारंटी से नहीं बोल सकते। यू हैव टू एनालाइज सम, लाइक कुछ मैकेनिक्स लगाना है, उसके बाद आप बोल पाओ। सो इन जनरल इवन इफ यू स्टार्ट अ प्रॉब्लम, पहले ही मत मान लेना कि सर हिंज फोर्स चले एदिকে হবে, एदिকে रॉड है एदिके হবে ना। ठीक है। इन जनरल हमेशा हिंज फोर्स के लिए क्या करना है, एक एंगल में दिखाना। ठीक, थोड़ा लॉजिक लगाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा सर किधर होगा। बट स्टार्टिंग में इन जनरल आप मान के चलना कि हिंज फोर्स जो है फ्रॉम द कॉन्टैक्ट फ्रॉम द हिंज ऑन रॉड है, इधर काम करेगा एंगल, नॉट एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल, नॉट एग्जैक्टली वर्टिकल, बट एट सम एंगल। ठीक है, ओके। फाइनली अब देखना कि किस एंगल में क्या आएगा। इस एंगल को हम लोग थीटा पकड़ते, थीटा एंगल पे काम कर ना। ये तो फोर्स है, इन दोनों को छोड़ के कुछ होने वाला है, कुछ नहीं। ठीक है, द मोमेंट यू रिलीज इट, व्हाट वुड बी इट्स वेलोसिटी? ऑब्वियसली जीरो। स्टार्टिंग में कुछ नहीं है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, कट किया स्टार्ट्स। एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होगा? जीरो। एंगुलर वेलोसिटी की बात क्यों कर रहे हैं, करने में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सिंपल बात है, ये प्योर रोटेशन करेगा ना, प्योर रोटेशन में ओमेगा अल्फा इक्वल टू वर्ग पड़े। अच्छा, यू जीरो ओमेगा जीरो इनिशियल, ये इनिशियली बात हो रहा है। ठीक है, द मोमेंट यू कट द स्ट्रिंग। अच्छा, इधर जीरो मैंने भूल कर बोले दिस ना कि सर एक्सेलरेशन बिलो जीरो है ना, वेलोसिटी जीरो हो सकता है बट एक्सेलरेशन में वेरी वेल बी प्रेजेंट। बेसिक काइनेमेटिक्स, एक पार्टिकल और मैक्सिमम हाइट पे जब बॉडी को थ्रो करते हो, मैक्सिमम पे वेलोसिटी जीरो होता है लेकिन एक्सेलरेशन तो होता है जी। तो समथिंग लाइक दैट। बहुत ये सब क्यों हाईलाइट कर रहा हूं, बहुत हर बार में पकड़ लेंगे सर एक्सेलरेशन भी जीरो, अरे नहीं भाई। ओके, सो u zero omega t zero does not mean alpha and ac would be zero. ठीक है, तो इनिशियली राइट एट द बिगिनिंग देयर मे बी सम एंगुलर एक्सेलरेशन, देयर मे बी सम सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन। ठीक है, सेंटर पे कुछ एक्सेलरेशन हो सकता है। इन बट लास्ट फ्यू क्लासेस में तुमने देख लिया होगा कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन इंपॉर्टेंट है। इनके टर्म्स में हम लोग चीज का बात करते हैं हम लोग जनरली। ठीक है, सो द मोमेंट यू रिलीज इट, इट मे हैव सम एंगुलर एक्सेलरेशन अबाउट द हिंज, या अल्फा हिंज के अबाउट बोल सकते हैं। प्योर रोटेशन करने वाला है ना ये, इट्स गोइंग टू एग्जीक्यूट व्हाटएवर इट डज, इट्स गोइंग टू एग्जीक्यूट प्योर रोटेशन। और एसी तो सेंटर मास का होगा। सो दीस टू पैरामीटर्स मे बी नॉन जीरो, मे बी जीरो, बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन आप गारंटी से नहीं बोल सकते। इनको बोल सकते हो बिकॉज दे आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी एंड ओमेगा जीरो है इनिशियली, उतना गारंटी, लेकिन बाकी दोनों नॉन जीरो। नाउ ये सब तो कुछ सिनेरियो हमने क्लियर कर लिया, अब क्या करना है, इक्वेशंस। ठीक है, अगेन लास्ट फ्यू क्लासेस देखें, दो ही चीज करते हैं रोटेशन डायनेमिक्स के प्रॉब्लम में। लास्ट क्लास में बार बार एम्फसाइज कर रहे थे, मोशन ऑफ सेंटर मास एंड मोशन अबाउट सेंटर मास, इसे तो तोड़ तोड़ के कर। तो फोर्स एंड टॉर्क इक्वेशन में भी वही, मोशन ऑफ सेंटर मास देखो, मोशन अबाउट सेंटर मास देखो। ठीक है, ओके, मतलब टॉर्क एंड फोर्स इक्वेशन दोनों अप्लाई कर ना। टॉर्क के बारे में पहले बात करते हैं, टॉर्क ज्यादा फ्रीक्वेंटली पढ़ रहे हैं इस चैप्टर। सो आप बोले सर टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा लगाते हैं, लेट्स अप्लाई दिस, वी कैन अप्लाई दिस एट एनी इंस्टेंट, राइट। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा कैन बी अप्लाइड अबाउट एनी पॉइंट। ठीक, सेंटर मास के ऊपर अप्लाई करना चाहिए, कभी कभी दिमाग भी यूज करना। सर हिंज फोर्स ऑलरेडी अननोन है, अल्फा भी अननोन है, डू हैव टू अननोन्स, टॉर्क मिले तो टॉर्क ड्यू टू ऑल फोर्सेस ना हो उचित ना। तो ऑब्वियसली कुछ ऐसा पॉइंट लो जिसके अबाउट अननोन फोर्सेस एलिमिनेट हो जाए। ये जब हम जब टॉर्क लिख रहे हैं, अगर मैं सेंटर का वोट लिखता तो सोच के देखो, एमजी का टॉर्क जीरो हो जाता सेंटर का वोट, लेकिन हिंज फोर्स का टॉर्क रह जाता। लेकिन फिर अल्फा भी तो नहीं पता है, क्या ही मिलता तुमको, अननोन इक्वल्स टू अननोन। ठीक है, तो सी का वोट ना लिख के अगर मैं ए के वोट लिखूं, इंटरेस्टिंगली द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ए हिंज फोर्स पासेस थ्रू ए, सो अबाउट ए टॉर्क ड्यू टू हिंज फोर्स विल बिकम जीरो। तो यहां पे जो हम लोग नेट टॉर्क लिखते हैं, दैट नेट टॉर्क विल बी ओनली ड्यू टू ग्रेविटी। तो ए के अबाउट टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, mg का लाइन ऑफ एक्शन ये, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना होगा, हाफ l by 2। ठीक है, सो नेट टॉर्क एक्चुअली बेसिकली आएगा देयरफॉर mg into l by 2। और डायरेक्शन किधर होगा, क्लॉकवाइज, अल्फा भी क्लॉकवाइज, ये पॉजिटिव आई। तो ये अबाउट ए लिख रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट अगेन थोड़ा प्रैक्टिस करो तो याद रहेगा, ml²/3, सेंटर के अबाउट ml²/12, ml²/3 आएगा। ठीक है, अबाउट ए। ठीक है, तो ये आई इंटू अल्फा, इंटरेस्टिंगली जी पता है, एल पता है, तो अल्फा तो भी रियल। वाह, ये तब क्या है, इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन, हमेशा ये नहीं है, एज इट रोटेट्स अल्फा एंड टॉर्क कैन चेंज, ये बस इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो कितना सुंदर आ रहा है, 3g l/2, सॉरी 3g/2 m का 3g/2। ठीक है, एकदम बेसिक फंडामेंटल। अगर किस्मत अच्छा हुआ मेंस में कभी कभी बस इतना ही पूछ देते हैं, इससे ज्यादा जाते नहीं। ठीक, किस्मत अच्छा हुआ था। तो चलो हमने अल्फा निकाल लिया। ठीक है, सो वी यूज्ड टॉर्क इक्वेशंस। अब टॉर्क अबाउट सेंटर लिखने का कोई मतलब बनता नहीं है, तो
ठीक है, ओके, लिख सकते हो तब। हाँ हाँ, बता एग्जैक्टली। टॉर्क बोर्ड अगर सेंटर लिखते भी हो तो हिंज फोर्स से निकाल सकते हैं, लेकिन फिर उसका डायरेक्शन नहीं पता तो थोड़ा ये होगा। तो रुक जाओ, हम लोग अब फोर्स इक्वेशन इवैल्यूएट करते हैं। टॉर्क बोर्ड सेंटर लिख के ट्राई कर सकते हो, बट मैं बोलता हूँ फोर्स इक्वेशन। ठीक है, चलो इतना आप पहले समझ लो। क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है, तनिक कुछ पूछना है पूछ लो। तो सर अब फोर्स इक्वेशन देखते हैं। फोर्स इक्वेशन में हमने जनरली सेंटर मास का लिखते हैं। सो नेट फोर्स इक्वल्स टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। नाउ अब ओपन क्वेश्चन, ऑनलाइन ऑफलाइन सबको मिला के इन जनरल पूछ रहा हूँ। एज द मोशन स्टार्ट्स, सेंटर मास से मोशन का क्या मतलब है? मतलब सेंटर मास, सेंटर मास का जो पाथ है इट विल बी अ सर्कुलर पाथ, इट इज गोइंग टू एग्जीक्यूट अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो सेंटर मास का एक्सेलरेशन क्या क्या हो सकता है? क्या क्या हो सकता है? हाँ बोलो, जोर से बोलो। टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल। ठीक है, तो एसीएम में दो पार्ट्स आ सकते हैं। यू कैन हैव अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि सर्कुलर मोशन में यही पढ़े हम लोग, सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल, ये दोनों एक्सेलरेशन आ सकते हैं। अब नेक्स्ट मेन पार्ट कि सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है? क्या होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फॉर्मूला? फटाफट बता रहे अदिति, जल्दी बता। ए बाबा, वी स्क्वायर बाई आर होना है सर, उन्हें बोल लो भाई, भूले गए चापा छजी होना है। वी स्क्वायर बाई आर, ठीक। लेकिन स्टार्टिंग में राइट एट द बिगिनिंग में और एक डायग्राम करता हूँ, बिकॉज दैट डायग्राम इज लुकिंग क्लमजी। और एक डायग्राम करता हूँ, नो कलर कोडिंग राइट नाउ। हमको पता है द मोमेंट यू रिलीज इट एक अल्फा मिल गया, ठीक है। सेंटर मास यहाँ पे, सेंटर मास इज गोइंग टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑर्बिट, सर्कुलर पाथ करने वाला ऑर्बिट, सर्कुलर पाथ करने वाला, राइट, ओके। तो ए सर्कुलर पाथ में सेंट्रीपिटल इधर होता है एंड टेंजेंशियल इधर होता है। एक्सेलरेशन की बात करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में इसका वेलोसिटी क्या है? जीरो। हर पॉइंट का वेलोसिटी जीरो है, तो इट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। तो स्टार्टिंग में इसका वेलोसिटी भी कितना है? जीरो है। तो वी स्क्वायर बाई आर टी क्या है स्टार्टिंग? जीरो। मतलब स्टार्टिंग में इस बंदे के पास कोई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं है। सो इनिशियली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है ए सेंट्रिक, ए सेंट्रीपिटल विल बी जीरो। स्पीड नहीं है ना स्टार्टिंग में, दैट मीन्स सेंटर मास का एक्सेलरेशन ओनली टेंजेंशियल, दैट मीन्स सेंटर मास का एक्सेलरेशन ओनली टेंजेंशियल है राइट एट द बिगिनिंग। सो एसीएम इज वर्टिकली, इसका सर्कल का टेंजेंट क्या होगा? वर्टिकल डाउन होगा ना स्टार्टिंग में। यहाँ पे टेंजेंट करो तो वर्टिकल डाउन, दैट मीन्स सेंटर मास एक्सेलरेशन इज वर्टिकली डाउन। देयरफॉर इनिशियली द सेंटर मास एक्सेलरेशन वेक्टर इट इज वर्टिकली डाउन। जो भी होगा नीचे होगा, क्योंकि टेंजेंट तो नीचे आएगा। हाँ यही बात, एग्जैक्टली, गुड, पकड़ ली। नीचे नहीं, रादर बोले वर्टिकल, ठीक है। अगर एसीएम वर्टिकली डाउन है स्टार्टिंग में, मतलब सेंटर मास एक्सेलरेशन का कोई एक्स कंपोनेंट नहीं है। अरे चाचा, अगर इसका एक्स कंपोनेंट नहीं हुआ तो एफ एक्स फोर्स का भी एक्स कंपोनेंट नहीं होगा। तो मतलब जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है उसका भी एक्स कंपोनेंट नहीं होगा। आप चले हमारे स्टार्टिंग के डायग्राम, स्टार्टिंग के डायग्राम में मैंने एमजी को दिखाया था, एमजी का तो कोई एक्स कंपोनेंट नहीं है, लेकिन मैंने हिंज फोर्स को जिस तरह से दिखाया था देख के, हाँ एक्स कंपोनेंट दिख रहा होगा किसी को। कोई बोलेगा सर আপনি তো এমন করে ড্র করেছেন অ্যাজ ইফ হিঞ্জ ফোর্সের একটা এক্স কম্পোনেন্টও আছে আর হিঞ্জ ফোর্সের একটা ওয়াই কম্পোনেন্টও আছে, আপনি তো এমনি করে অ্যাজিউম করেছিলেন कि যদি एक्स कंपोनेंट होते ही पारे ना, इसका मतलब एफ एच एक्स क्या होना पड़ेगा? जीरो, ठीक है। तो यहां से अल्टीमेट कंक्लूजन हुआ कि सर हिंज फोर्स का एक्स कंपोनेंट जीरो है इनिशियली, सब কিছু কিন্তু ইনিশিয়ালি বলছি, শুধু ইনিশিয়ালি, মানে ইনিশিয়ালি, देयरफॉर इनिशियली हिंज फोर्स जो वेक्टर है इट इज एंटायरली वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल মানে একটু ইনক্লাইন থাকবে না, হিंज फोर्स है एंटायरली वर्टिकल, ঠিক আছে, ওকে। तो लेट्स আমি ভাবলাম ধরে নিলাম कि एफएचवाई টা উপরের দিকে, पकड़ लेते कुछ भी एक, ठीक है, মানে एफएच ही ऊपर की तरफ, ठीक है। इतना कुछ करने के बाद रुक जाओ, मुझे नेक्स्ट स्लाइड में खत्म कर ले तो फिर आप करते रहना। इतना कुछ करने के बाद मैं ये बोल सकता हूँ
कि सर देयरफॉर हम लोग का इक्वेशन क्या था सर, नेट फोर्स इक्वल्स टू एमएससीएम। ये जब भी लिखते हैं, मैंने बार बार नॉर्मल क्लास में भी बोला, बहुत बार विजुअलाइज करा है, ठीक है। अब मैं इतने डिटेल्स में बोलूंगा नहीं, एक बार लास्ट टाइम बोल रहा हूँ। हम लोग जब भी ये करते हैं, हम लोग मेंटली क्या करेंगे, विल फॉरगेट द एंटायर सिस्टम, विल रिप्लेस इट बाय अ पॉइंट मास, एंड जितने एक्सटर्नल फोर्सेस आपको डायरेक्टली इस पे अप्लाई कर दो, जितने एक्सटर्नल हैं। तो एक्सटर्नल के नाम पे एक mg था, तो उसको तो आप दिए ही थे mg, और हिंज फोर्स यहाँ पे था, लेकिन आप बोलोगे सर हिंज फोर्स डायरेक्टली यहाँ पे लगाओगे। मोरओवर हिंज फोर्स एंगल में नहीं होगा, एग्जैक्टली वर्टिकल होगा। मतलब तुम FHY लिखो या सिंपली FH लिखो, बात एक ही है, देयर इज नो एक्स कंपोनेंट ना। अब ये नीचे भी जा रहा है, कुछ एक सेंटर मास एक्सीलरेशन भी है, तो आप बोलोगे सर डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉसिबल रहता है सर, mg माइनस FH इक्वल्स टू m ACM। बट सर ACM ही तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, और AT पोजीशन से अल्फा आर सर्कुलर मोशन, अल्फा तो निकल चुका है ना, और इसका इस पॉइंट से इसके अबाउट तो प्योर रोटेशन है, इस पॉइंट को आर कितना L/2, तो अल्फा L/2। तो बोलो अरे सर m अल्फा L/2 सब पता है, तो यहाँ देखिए देयरफॉर हिंज फोर्स तो वेरी है, ठीक है। ओके, इट्स mg माइनस m अल्फा। अब m अल्फा, अल्फा है तो 3g/2l, ठीक है। तो 3g/2l, इधर नीचे में 2 और उधर l, ठीक है। तो you'll get a nice thing माइनस mg, नहीं माइनस क्या, ये 4 ना, तो mg बाई कितना है 4, l कट गया, तो 3mg/4, तो mg/4, तो इन फोर्सेस mg/4, तो इन फोर्स ऊपर की तरफ ये पॉजिटिव ही आ रहा है, और mg/4 है स्टार्टिंग में। तो राइट एट द बिगिनिंग द मोमेंट यू कट द स्ट्रिंग, हिंज फोर्स वर्टिकली ऊपर काज पड़ছে नहीं वैल्यूड, ठीक। तो मैंने एक्चुअल डायग्राम में हिंज फोर्स ऊपर दिखे আছে, আর এর ভ্যালুটা কত mg/4, ठीक। ओके, तो सोचो हमने कैसे कैसे करके टॉर्क इक्वेशंस एंड साइमल्टेनियसली फोर्स इक्वेशंस करके सेंटर मास का मोशन देख के लगा, ठीक है। ये चीज आपको पूरा फ्लुएंटली करना है, मेंस में ऐसे प्रॉब्लम्स पे आते हैं फ्रेंडली, ऐसे प्रॉब्लम्स एडवांस में भी दे देते हैं, ठीक है। जहां पे आपको ये दो चीज मेनली देखना है, टॉर्क इक्वेशंस से देखना है एंड मोशन ऑफ सेंटर मास भी अलग से देखना है। सेंटर मास के चैप्टर लाइक इक्वली इंपॉर्टेंट। तो जनरल केस एक बार देख लेते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली बाद में लेना ही था, तो अभी देख लेते हैं। ठीक, तो जनरल केस ये रहता है, सेम सेटअप, कंटिन्यूएशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम की तरह ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन मैं देख लेते हैं कि हमारा मेन क्वेश्चन ये रहेगा, सेम प्रॉब्लम बट क्वेश्चन में ये रहेगा, फाइंड हिंज फोर्स व्हेन रॉड मेक्स एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के साथ जब एंगल थीटा करेगा उस समय हिंज फोर्स कितना होगा, ठीक है। ओके, तो वो निकालना है। अगर सेम कंडीशंस, पिछले प्रॉब्लम का एक कंटिन्यूएशन है, माने इनिशियल कंडीशन सब सेम है, मास सेम, लेंथ है, इट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, स्ट्रिंग इज कट। तो कट करने के बाद जब फाइनली इट विल मेक सम एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, उस समय हिंज फोर्स कितना है, मतलब इस बार आंसर जो भी होगा इट विल बी फंक्शन ऑफ थीटा एम जी, ठीक है। तो somewhat like this, okay, yes, something like this। आप इनिशियली उसको रेस्ट से रिलीज क्यों, रेस्ट, रिलीज्ड, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट। जब ये थीटा एंगल रोटेट कर चुका है उस मोमेंट पे हिंज फोर्स निकालना है, कुछ नथिंग एल्स हैज बीन गिवन एक्सेप्ट फॉर मास एंड लेंथ एल एंड एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी इज जी काम कर रहा है, अर्थ इज प्रेजेंट, ग्रेविटी इज प्रेजेंट, हिंज फोर्स, ठीक है। तो मैं फटाफट कर देता हूँ, ठीक है, फॉलो करना। पहला चीज, इस इंस्टेंट का ओमेगा निकालते हैं, ठीक है। क्यों ओमेगा निकालते हैं, दिमाग में क्या चल रहा है कि सर फिर से पिछली बार की तरह सेंट्रीपिटल टेंशन लगेगा, सेंट्रीपिटल में तो वी लगेगा ना, वेलोसिटी ऑफ सेंटर, तो वी तो ओमेगा के साथ निकाल सकते हैं, तो पहले ओमेगा निकालने का ट्राई करते हैं। तो जब जैसे कि एडवांस में जब ये प्रॉब्लम्स आते थे, तो आइदर वो लोग सब पार्ट कर देते थे, मतलब कॉम्प्रिहेंशन में दो पार्ट कर दिए क्वेश्चन का, तोड़ तोड़ के पूछेंगे, या आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि भले आपको हिंज फोर्स पूछे, लेकिन आपके उसके पहले आपको इतना कुछ निकालना पड़ेगा, ओमेगा निकालना पड़ेगा, ठीक है। बट हाउ डू आई कैलकुलेट ओमेगा, तो ओमेगा निकालना इजी है, ठीक है। कैसे, आपको अल्फा पिछली बार मिला था, लेकिन वो अल्फा जो आया था दैट वाज जस्ट इनिशियल अल्फा, बाद में तो अल्फा चेंज करेगा, ठीक है। अल्फा कैन बी अ फंक्शन ऑफ टाइम। हम बोलते सर उतना कुछ ना करें, ओमेगा निकालने के लिए अब इतना कुछ पढ़े हो तो यूज करो क्या, अरे ना, इंटीग्रेशन वो सब तो स्टैंडर्ड मेथड होगा ही। हम बोलते सर नोटिस करो
हाँ कंजर्वेशन एनर्जी, क्यों? क्योंकि सिर्फ mg काम कर रहा है, mg इज कंजर्वेटिव एंड हिंज फोर्स लेकिन वर्क नहीं कर रहा है। हिंज फोर्स जो भी काम करेगा वर्क तो नहीं करेगा क्योंकि उसका कांटेक्ट पॉइंट तो डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा है ना, ठीक? तो अगर वो वर्क नहीं कर रहा है, mg is the only other force which is conservative, I can obviously apply conservation of mechanical energy. तो आप लिखो सर E initial equals to E final, ठीक है? इनिशियल यहाँ पे लेता है, फाइनल यहाँ पे। अच्छा वही पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वही सब लेना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी में सेंटर मास का हाइट लेना है, मैं रेफरेंस ए में पकड़ लेता हूँ, तो हॉरिजॉन्टल लेवल इसी को रेफरेंस लेते हैं, ठीक है? तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, जल्दी जल्दी करेंगे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, फाइनली पोटेंशियल एनर्जी सेंटर मास यहाँ पे आ चुका है कहीं पे, इट हैज सम वर्टिकल हाइट, कुछ तो हाइट है सर h लेट्स से, ये एंगल हुआ थीटा है। रेफरेंस के नीचे गए हो तो क्या लिखना है, माइनस mgh। ये पोटेंशियल काइनेटिक कितना होगा सर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि प्योर रोटेशन है, लास्ट फ्यू क्लास से चल रहा है, ठीक है? नॉर्मल क्लास में इसे कवर कर दिया हम, ठीक है? तो आप बोले सर यहाँ से ओमेगा एक लाइन निकल जाएगा सर, तो इजी है बड़ा। हाँ एक दिक्कत है क्या सर, h निकालना, तो h के लिए चाचा ज्योमेट्री लगा लो, ज्योमेट्री बहुत इजीली निकाल सकते हो। कैसे सर, सेंटर तो हमेशा L/2 पे ही रहता है ना, तो ये L/2 तो बेसिकली यू आर गेटिंग अ ट्रायंगल। हाँ ये थीटा h, ये L/2, तो h कितना आएगा L/2 साइन थीटा, तो ओमेगा में बोल दिया सर इट इज 2mgh के जगह पे L/2 साइन थीटा बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है? बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया उधर गया तो कितना, हाँ तो बाई आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट किस एंड, जिस एंड नोट प्योर रोटेशन वाला सर, क्योंकि प्योर रोटेशन का फॉर्मूला ml स्क्वायर बाई 3, तो एक्चुअली सब कटा वटा टू कट गया, हाँ टू ना थ्री, टूटा कटे हवे 3gl साइन थीटा l नहीं, हाफ वाला तो इधर लगा लिया, वो ये 2 आया, h में L/2 आया, ठीक है ना? ठीक है, तो 3g m कटा साइन थीटा, 2 हट गया, अरे l का इफेक्ट, तो 3g साइन थीटा बाई आई गेस l, नथिंग एल्स, ठीक है? ये हो गया ओमेगा। तो दिस इज एंगुलर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। एडवांस में जब आया था तो वो लोग ऐसे किए थे, वो लोग एक पार्ट एज अ फंक्शन ऑफ थीटा पूछे, फिर और एक चीज पूछे, तो हम लोग को कुछ नहीं पूछा, हम लोग लॉजिक लगाना, हम लोग सर ओमेगा निकालो, काम में आएगा। ओमेगा क्यों काम में आएगा, क्यों? वंस अगेन आई रिटरेट, वेलोसिटी ऑफ सेंटर निकालना पड़ेगा फॉर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का जिहाज। तो ये पहला पार्ट, इतना कॉपी करो। देखो इस बार हम लोग क्या करते हैं, हम बोलते सर अल्फा निकालो, क्योंकि बंदा जब घूम रहा है तो उसका एक एंगुलर एक्सीलरेशन तो होगा। अब बात है एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा, दैट कैन बी डिफाइंड एज d ओमेगा अपॉन dt, ठीक है? तो अल्फा निकालने का दो तरीका है, आइदर तुम ओमेगा का डेरिवेटिव करो, ठीक है, वहां से निकाल सकते हो। एक चीज यहाँ पे बस हाईलाइट कर देता हूँ, अल्फा विल बी डी ओमेगा अपॉन dt, लेकिन यहाँ पे तो टाइम नहीं है ना, अब तो थीटा है, तो चेन रूल लगा देना, डी ओमेगा अपॉन डी थीटा इंटू थीटा अपॉन dt, ठीक है? सो हाँ ये थीटा अपॉन dt इज ओमेगा, सो ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा, तो यहाँ से अल्फा निकल सकता है। यू कैन डू दिस ऑल्टरनेटली, पिछले बार की तरह टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा लगा दो, ठीक है? और पिछले बार की तरह टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। नाउ बाय दिस टाइम आई नो कि अगर मैं टॉर्क लिखता हूं अबाउट द हिंज पॉइंट, अबाउट ए, अबाउट एंड ए, तो भाई सिंपल बात है, हिंज फोर्स का फिर से यहाँ पे टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। mg का ही टॉर्क आएगा, mg किधर काम कर रहा है, वर्टिकली डाउन, mg, तो mg का टॉर्क फटाक से लिख सकते हैं, कैसे सर? सर mg, ये जो h वाला लाइन ड्रॉ किया ना ब्लू लाइन, यही तो उसका लाइन ऑफ एक्शन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए इस पॉइंट से क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस ना, ना L/2 नहीं ना, ना ये डिस्टेंस, mg नीचे है वर्टिकली डाउन, रॉड टिल्ट हो गया, लेकिन mg तो हमेशा वर्टिकली डाउन काम करता है। mg का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला, नॉट L/2, दिस विल बी L/2 cos थीटा, ये ट्राइंगल का देखो, हड़बड़ी मत कर देना चचा, ठीक है? हम जब टॉर्क लिख रहे हैं हम वो रोटेटेड एंगल पे लिख रहे हैं, अगर अलग से एक डायग्राम देखो तो समथिंग लाइक दिस, अरे ये L/2 है, ये L/2 है, दिस मच mg, लेकिन ऐसे काम कर रहा है ना, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इस बार mg इनटू L/2 मत लिख देना, समझे? तो एक्चुअली इसलिए यहाँ पे लाइन mg का जो रेड वेक्टर मैंने ड्रॉ किया है, इसका लाइन ऑफ एक्शन कौन सा है, वो जो ब्लू वाला डॉटेड लाइन जहां पे मैंने h लिखा है, वही तो उसका लाइन ऑफ एक्शन है। सो a से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, ये वाला, ये जो रेड कलर के ड्रॉ कर रहा हूं,
ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मोमेंट आर्म तो वो कितना है, वो उस ट्रायंगल में अगेन अप्लाई कर दो, L/2 cos थीटा है। सो टॉर्क विल बी mg into L/2 cos थीटा। कोई फॉलो ना कर पाए तो बोलने का देवा। और आई पिछले बार की तरह ml²/3 अल्फा, तो अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, यहां से आया 3g/12 cos थीटा। থিটা ইকুয়াল টু 0 পুট করিস, মানে 0 পুট করলে থিটা ইকুয়াল 0 মানে ইনিশিয়াল কেস, তাহলে 3g/12 আসবে, যেটা লাস্ট স্লাইডে এসেছিল। ঠিক আছে, চলেই আসছে। তো ডেরিভেটিভ করলেও পারবি, और यदि एमनी कोई साले होती पापी अल्फा मिलेगा। तो ओमेगा अल्फा ये सब निकालिए। अब हम चुपचाप आते हैं, तो हिंज फोर्स का टॉर्क क्यों नहीं लेना, वो क्लियर है ना, क्योंकि वो तो वहीं से पास करेगा। लेकिन हमको पता है वन सेकंड, इन दिस केस हिंज फोर्स एक जनरल एंगल में होगा, सम एट सम आर्बिट्री एंगल, মানে এখানে আমি ড্র করেই দিই। somebody might think कि सर थीटा एंगल ঘুরে গেছে, তাহলে হিঞ্জ ফোর্স কি থিটা অ্যাঙ্গেল হবে না, একেবারে নয়। হিঞ্জ ফোর্স মে বি at some angle like this, মানে it once again has some horizontal and has some vertical component maybe। तुमको लॉजिकली समझाना पड़ेगा अगर हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं कि सर रॉड के अलोंग उठा के देखी देबो ना। थीटा एंगल देखो, डजंट मैटर, हिंज फोर्स मे बी एट एन एंगल, but once again it will have some vertical and horizontal component। ठीक है, लेकिन जो भी है किसी भी एंगल में रहे, ऐसे ही पास कर रहा है ना, तो उसका टॉर्क कितना होगा हर बार, 0। ठीक है, अब हम बोलेंगे सर अब मोशन ऑफ सेंटर मास देखो, इधर टॉर्क देखिए, इतने देर से टॉर्क ओमेगा अल्फा। अब मोशन ऑफ सेंटर मास देखते हैं, कि मोशन ऑफ सेंटर मास देखले আমি এই হিঞ্জ ফোর্সের কম্পোনেন্ট গুলো বার করতে পারবো, বা হিঞ্জ ফোর্স বার করতে পারবো না। अब नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे हम, तो यहाँ तक कॉपी कर लेना इस पार्ट को। ठीक है, कुछ डाउट होगा तो वहां से पूछिएगा। अब हम बोलते हैं कि सर मोशन ऑफ सेंटर मास देखो ना, थोड़ा रिकॉल करो নিউটনস লজ। যখনই সার্কুলার মোশন নিয়ে ডিল করতাম, আমরা কম্পোনেন্টস গুলো জেনারেলি কেমন নিতাম, হরিজন্টাল ভার্টিক্যাল নিতাম। এক্স্যাক্টলি, কোন ভেক্টর কম্পোনেন্টস নিলে আমরা রেডিয়াল এন্ড ট্যানজেনশিয়াল নিতাম, फोर्स वेक्टर। तो एटा पॉइंट है, पूरा रॉड ड्रॉ नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे मोशन ऑफ सेंटर मास देखना। नाउ आई एम डीलिंग विद मोशन ऑफ सेंटर मास, मतलब वंस अगेन आई एम गोइंग टू से दैट कि सर रिप्लेस द एंटायर बॉडी बाय अ पॉइंट मास। तो पॉइंट मास से रिप्लेस हो चुका है, सर्कल में जा रहा है। ठीक है, तो जब ये थीटा एंगल पे, यहाँ पे कहीं पे रॉड का जो एंगल ऑफ वेलोसिटी, इसका एंगल ऑफ वेलोसिटी सेम है, ये इज द सेम ओमेगा as a function of theta। now here is a nice hinge force of mg of সবাইকে এটার উপর অ্যাপ্লাই করব। so I redraw my free body diagram on this point mass। ঠিক আছে, mg vertically down, hinge force আমরা বলেছিলাম এমনি একটা অ্যাঙ্গেলে থাকতে পারে, বেসিক্যালি দুটো কম্পোনেন্টস হবে, কিন্তু ফর অ্যানালিসিস আমি হরিজন্টাল एंड वर्टिकल कंपोनेंट ना করে, আমরা জানি किसी वेक्टर का आप दो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स कर सकते हो। योर ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स में लुक लाइक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, और ये ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स में लुक लाइक रेडियल एंड टेंजेंशियल। ऑर्थोगोनल कंपोनेंट बहुत तरह के होते हैं, तो मैं बोलता हूँ इन दिस प्रॉब्लम सिंस ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, अंडरस्टैंड द रीजन, सिंस ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, आप वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की तरह बात मत करो, रादर हम लोग क्या करेंगे, हम बोलेंगे सर हिंज फोर्स के दो कंपोनेंट्स ले लो। हिंज फोर्स लेट से ऐसा था, उसके दो कंपोनेंट इधर एक इधर आए, तो मैं बोलता हूँ सर होल्ड ऑन, हिंज फोर्स का, हाँ बोलो सर, हाँ बोलो, सुनाई दे, गलत नहीं है, लंबा कैलकुलेशन। ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करोगे तो तुमको एस्लेशन का भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट लेना पड़ेगा। याद है ना, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, ए एक्स। पाती तो क्या सेंटीमीटर चोट कर लाते पर भी ना, तो उसका भी कंपोनेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, इसका एस्लेशन तो हमको पता ही नहीं है, नेट एस्लेशन हो सकता है एक एंगल में हो, एट सम एंगल लाइक दिस। सेंटीमीटर टेंशन तो रेडीमेड फॉर्मूला আছে, टेंशन इज अल्फा आर, सेंटीमीटर इज ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, लेकिन अगर तुम नेट एस्लेशन इधर कुछ है और तुम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करने का कैसे करोगे, पर कर सकते हो, लंबा होगा तो ये एक से पकड़ कर सकते हो। समझ में आ रहा है रीजन क्या दिया, पक्का। ठीक है ना, सेम थिंग फोर्सेस গুলোকে ए পয়েন্টে না দেখে আমি সেন্টার মাসে डायरेक्टली शिफ्ट করে দেব। सो एक्चुअली मैं बोलूंगा सर इसके ऊपर हिंज फोर्स डायरेक्टली काम कर रहा है, বাবা কম্পোনেন্ট গুলোই দেখাচ্ছি डायरेक्टली। ঠিক আছে, এই ডায়াগ্রামটা এখানে করে ডাউন করে রাখবো। हिंज फोर्स का सेंट्रिपेटल कंपोनेंट एंड मे बी हिंज फोर्स का टेंजेंशियल कंपोनेंट। व्हाट इज इंटरेस्टिंग,
कि हम लोग पहले से आते थे सर mg का भी तो कंपोनेंट लेते हैं हम लोग, ठीक है, mg sin mg cos करके लेता, सो आप लिखो सर थीटा ये है हॉरिजॉन्टल से, तो चाचा थोड़ा ध्यान देना, ये भी थीटा आएगा 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो ज्योमेट्री लगा चेक कर लेना सर, समझे बच्चा, थीटा थीटा क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग या अल्टरनेट कॉरस्पॉन्डिंग बोलते हैं, तो 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये आएगा mg cos, हो गया mg sin, ठीक, किसी को अगर कन्वीनियंस ना हो यू कैन थिंक लाइक दिस, ये रॉड था, ठीक है, रॉड पे जो हिंज फोर्स है इट इज मे बी एट सम एंगल लाइक दिस, तो उस वो है नेट हिंज फोर्स, उसका मैं कंपोनेंट ऐसे ले रहा हूँ along the rod centripetal या FHC and FHT, हाँ along the rod perpendicular rod ऐसे कंपोनेंट ले रहे हैं, ठीक है, तो किसी को शक हो कि सर ये एग्जैक्टली क्या हुआ यहाँ पे, ऐसे करके सोचना, एक्चुअल रॉड पे हिंज फोर्स एक एंगल में था, हाँ आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे ले सकते थे, लेकिन आप कंपोनेंट लेने में तो फ्री हो ना, तो मैं जानबूझ के ऐसे ले रहा हूँ, सेंट्रिपेटल एंड टेंजेंशियल, रेडियल एंड टेंजेंशियल, और mg का भी हम लोग कैसे ले रहे हैं, रेडियल एंड टेंजेंशियल, mg sin mg cos, तो एक्चुअली ये चीज, अब तुम इक्वेशंस लिखो, along radial, along radial, radial क्या लो, F equals to m है, न्यूटन्स लॉ, लेकिन सब फोर्स कंपोनेंट किधर लेना पड़ेगा, along the radial direction, अच्छा रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले रहे हैं, बाहर गया इनवर्ड, इनवर्ड में तो कौन कौन है, FHC नहीं माइनस में ये FHC माइनस mg sin थीटा इक्वल्स टू m, अरे ये रेडियल एक्सेलरेशन रही तो सेंट्रिपेटल, ये बार तो सेंट्रिपेटल अच्छे थे, ये तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, वो तो पिछले बार की तरह सेंट्रिपेटल टेंशन दोनों, तो एसी को लिख सकते हो v स्क्वायर बाई आर ना करके, हाँ जैसे किसी ने बोला कि सर ओमेगा स्क्वायर आर कर लेते हैं, ठीक है, आर में यहाँ पे क्या आएगा L/2, ठीक, mg FHC निकल गया था, वाह, हिंज फोर्स একটা कंपोनेंट पे गया, इट्स mg sin थीटा प्लस ओमेगा स्क्वायर में देखना वहां पे भी sin थीटा है, 3g sin थीटा बाई L, ठीक है, सो 3mg sin थीटा बाई L, কিন্তু আরটাই হচ্ছে আবার L/2, ठीक है, तो आया 5mg sin थीटा बाई 2, ठीक है, LL कटा 3 बन गया, यह सेंट्रिपेटल कंपोनेंट, रेडियल कंपोनेंट ऑफ द हिंज फोर्स एट एन एंगल थीटा, अब सेम तरह से तुम बोलो सर अलोंग टेंजेंट, ठीक है, हाँ उसमें FHT, अच्छा টেনশন ডাইরেকশন অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সেলারেশন তো এইদিকেই ছিল, তাহলে এর টেনশন অ্যাক্সেলারেশনটা এইদিকে হবে 80, 80 इधर AC अंदर, 80 মানে কোন ডাইরেকশন, এমজি cos थीटा डायरेक्शन, ওইটাকে আমি पॉजिटिव ধরছি, समझ में आया, 80 तो उधर होगा ना, हुआ तो यहाँ पे लिख देता हूँ व्हाइट में 80, तो मतलब उधर पॉजिटिव, तो mg cos थीटा इज पॉजिटिव माइनस FHT इक्वल्स टू m80, ठीक है, 80 को लेकर लिख सकते हो अल्फा आर पिछले बार की तरह, तो अल्फा L/2, ठीक है, अल्फा का वैल्यू पता है 3g/2l cos थीटा, ठीक है, 12 FHT यहां से निकल गया, FHT इज mg cos थीटा माइनस m, अल्फा था कितना बोला था 3g/2l, तो 3g/2l, तो LL कटेगा 2 to 4 cos थीटा, ठीक है, तो मैंने mg cos थीटा बाई 4 कैलकुलेशन चेक कर लेना, सो आई कैन फाइंड द टेंशन कंपोनेंट एंड सेंट्रिपेटल दोनों मिल गए, तो नेट हिंज फोर्स क्या होगा रूट ओवर ऑफ FHT स्क्वायर प्लस, वो तो कर सकते हैं, मानता है गंदा एक्सप्रेशन आएगा लेकिन इट्स इजी, व्हाट्स हां कॉमन नहीं, अरे 5/2 आर वेट ऑफ जाबे ठीक एनीवेज, एक इंपॉर्टेंट चीज पीपल माइट आस्क यू कि सर जब ये थीटा एंगल से घूम चुका है उस समय हिंज फोर्स का एंगल कितना है रॉड से, रॉड के डायरेक्शन से हिंज फोर्स का एंगल कितना है, तो सॉरी ये थीटा एंगल, इसको थीटा एंगल इसको डेल्टा बोलते हैं, सो tan डेल्टा लिख सकते हो, মানে কত কিছু বার করতে পারি ভাব, tan डेल्टा will be equals to कितना परपेंडिकुलर बाय बेस, माने FHT बाय FHC, बेसिक ट्रायंगल से नोटिस करना परपेंडिकुलर बाय FHT बाय FHC, तो mg कटा cos बाय sin था ना FHT, तो tan थीटा और वो बाप रे बाप कुछ एक आएगा,
लिख लो हाँ कॉट थीटा एक्चुअली मेरे ख्याल से आएगा दिस बाई 4 और 2 है 2 कटा हाँ 5 था तो तारा और तेरा बाई टेन और तेरा बाई टेन cos by sin 4 2 कटा और 2 है वहाँ पे देखो और तेरा बाई टेन so delta and theta भी है relation so you can find so many things ठीक है मेन चीज है यहाँ पे देख रहा हूँ मोशन ऑफ सेंटर मास कितना इंपॉर्टेंट है और सेंटर मास का जो चैप्टर है उसका मेन सही में मेन एप्लीकेशन रोटेशनल डायनामिक्स में होता है ठीक है सो दिस इज द एंटायर इमेजिनेशन पार्ट एक बार कैलकुलेशन तब तक मैं चेक करता हूँ आप लोग भी चेक करना कहीं पे कैलकुलेशन में अगर माइनस प्लस में झमेला हो तो बताइएगा ठीक है तब तक कॉपी करो किसी को कोई पार्ट रिपीट करने की सर ये टेक्निकल वाला तो पूछ लो so we'll take up a different type of problem now ये जो वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स है ऐसे और भी प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे ठीक है कोई भी वो सिंगेज विंगेज में या कहीं भी कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक लो यू गेट मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ दिस काइंड हाँ वर्मा जी में अच्छा यार वर्मा जी में ठीक है वर्मा जी का जो है रोटेशन का जो लास्ट पेज है ना वहां के उसका उसका और उसके पीछे वाले प्रॉब्लम्स वो सबसे ज्यादा वेरी गुड फॉर रिवीजन तो मिलेंगे प्रैक्टिस कीजिएगा वर्मा जी से एटलीस्ट करो पूरा खत्म कर ठीक है विल मूव ऑन टू अ न्यू टाइप यस और उसके पीछे वो इतना कि तो यूट्यूब ही कोड भी पूरा टाइप मतलब मेरा एडवाइस होगा ऐसा नहीं कि एचसी वर्मा से एकदम नंबर 1 से स्टार्ट करके धीरे धीरे करते रहो तब देखोगे 2 महीने में पूरा चैप्टर भी खत्म होगा आपका ठीक है समय तब बीत जाएगा वैसे नहीं रैंडमली पिक प्रॉब्लम्स क्योंकि हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं ठीक है कुछ पीछे से कुछ बीच से ऐसे करके लो रैंडमली पिक प्रॉब्लम्स दो तीन करके ताकि सब टॉपिक पे आप कुछ प्रॉब्लम्स करो एंड फिर कुछ दिन बाद फिर से ऐसे करके जो प्रॉब्लम्स बाकी वैसे करके करो ताकि यू गेट ए कमांड ठीक है क्योंकि लास्ट वाले प्रॉब्लम्स सिर्फ अगर लास्ट पेज करने जाते हो तो हो सकता है डिमोटिवेट हो जाए ठीक है थोड़ा टफ है ठीक है तो ऐसे भी नहीं बोलूंगा डायरेक्टली लास्ट पेज ढूंढे और ऐसा भी नहीं कि एकदम स्टार्टिंग हाँ हाँ तो एकदम नहीं कि एकदम स्टार्टिंग वाला कर लिए पहला 15 प्रॉब्लम आ रही सर हमें होने पड़े ठीक है ओके तो जो भी है बाकी टाइप्स जो मैं करवा देता हूँ मैं बार बार बोल रहा हूँ रिवाइज किया कर तो एनीवेज आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट टाइप दैट इज ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ठीक है ऐसा सिमिलर टाइप क्लास में लिया लेकिन इस तरह का और बहुत 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 सारे अनगिनत टाइप्स हैं ठीक है तो लेता है ये खत्म ही नहीं होगा जिंदगी में इतने टाइप्स हैं ठीक है तो अगेन वन टिपिकल टाइप ओहो ये चीज बहुत फोकस रखना पड़ेगा तुम लोग को सुनिएगा एक रिंग है you have a ring of mass m radius r ठीक है ठीक है ओके थिकनेस इग्नोर करना ये ग्राउंड पे है मतलब मैं जो अभी डायग्राम कर रहा हूँ दैट इज अ टॉप व्यू ठीक है हम लोग खड़े होकर ऊपर से देख रहे हैं ग्राउंड पे मतलब एम जी किधर है इट्स इनटू द स्क्रीन एम जी नॉर्मली अब भागता है ठीक है सो दिस इज अ रिंग रिंग ऑन ऐसे सोचो स्मूथ फ्लोर इट्स लाइंग ऑन अ स्मूथ फ्लोर सिंपल है ना नथिंग फैंसी अप अब बोले इंटरेस्टिंग पार्ट सर इधर से एक ब्लॉक आ रहा है छोटा सा कुछ कुछ पार्टिकल आ रहा है ठीक है पुट्टी हाँ हाँ कुछ भी एक एमसीएल का एक पार्टिकल है अब जाके चिपक जाएगा ठीक है so there is a small particle of mass small m ठीक है स्मॉल m को उसके साथ कोरिलेट करने के लिए चलो m/2 ले लेते हैं हाफ द मास होता है रिंग m/2 क्यों कुछ भी एक रैंडम ले लेते हैं m/3 ओके स्मॉल m के टर्म्स में करेंगे बाद में सिंपलीफाई करने के लिए दोनों को इक्वेट करेंगे ऐसे ठीक है तो इसको थ्रो किया गया विद वेलोसिटी v नॉट ठीक है अब समझ में आ रहा है कैसे लाइन में एकदम यहाँ पे थ्रो किया गया ताकि यहाँ पे आके चिपकेगा ठीक है ना तो नॉर्मली धक्का खा के निकल जाता है लेकिन तुमको बोला हुआ है कि स्मॉल m sticks with ring on collision जब कोलाइड करेगा ना
इसे कोलाइड किया, कोलाइड करके यहाँ पे कोलाइड करेगा, इसका डायमेंशन नहीं करो माना, डोंट थिंक अबाउट द ब्रेथ कि सर प्रथमे ধাক্কাটা খেয়ে যাবে এত কিছু ভাবতে হবে। ये पॉइंट पार्टिकल, तो मतलब एकदम मैंने ऐसे एक लाइन में थ्रो कर रहा हूँ कि जाके एकदम बॉटम पॉइंट पे कांटेक्ट में आए, तो যখন কন্টাক্ট পয়েন্টে আসবে ইট স্টিক্স উইথ ইট, মানে ইনএলাস্টিक, इनइलास्टिक पड़े तो परफेक्टली इलास्टिक चिपक जाता है, तो वहां पे जाके चिपक जाए उस पॉइंट, सामने नहीं निकल पाएगा, ठीक है, मैंने अलग से नहीं निकले, ठीक है। এখন রিংটাও কিন্তু फिक्स्ड ना, रिंग इज जस्ट लाइंग ऑन अ स्मूथ फ्लोर, तो कुछ होगा, ठीक है, तुमको निकालना है फाइंड, हाँ, ओमेगा ऑफ रिंग जस्ट आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन एक ही बात, जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो सिमिलर प्रॉब्लम क्लास में लिए थे, लेकिन वहां पे रॉड एक एंड के बाद फिक्स था, यहाँ पे दिस एंटायर सिस्टम इज लाइंग ऑन अ स्मूथ फ्लोर, कुछ नहीं, यस, थोड़ा तो कॉम्प्लिकेट करेंगे इसको, इसीलिए ये लिए कॉम्प्लिकेट कर दिया, यू हैव टू कंसीडर लॉट ऑफ पैरामीटर्स एंड लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ध्यान देना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन कॉपी कर लो, स्टार्ट करें फाइनली, राइट, आई रब ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, वो मिटा दे रहा है, डेटा में से एमआर लग के, अच्छा दिस इज वन प्रॉब्लम, मैंने ऐसा वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स है, देखो मैं एक चीज बोलूंगा, मैंने वहां से प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स वन से रिपीट, विल गेट द हैंग ऑफ द आइडिया कि कब क्या आइडिया अप्लाई कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे डायनामिक्स आपको कुछ नहीं देखना, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द फोर्सेस एंड स्टार्ट राइटिंग काइनेटिक्स इक्वेशंस एंड ऑल, नहीं, यहाँ पे आपको देखना है मेनली, ठीक है, कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बट हाँ तुमको थोड़ा बहुत वही स्टिकिंग, नो स्लिपिंग, स्टिकिंग माने कि नो स्लिपिंग, दो बॉडीज दो पॉइंट, मैंने जैसे कि यहाँ पे स्मॉल एम कैपिटल एम के साथ स्टिक कर जा रहा है, अरे बॉटम एंड में स्टिक कर जा रहा है मतलब नो स्लिपिंग हो रहा है वहां पे, उसके बाद से तो कुछ कुछ वो सब आइडियाज लगाने हैं, कॉन्स्टेंट का आइडियाज, नो स्लिपिंग का आइडिया, बट मेनली कंजर्वेशन लॉस करने हैं, ঠিক আছে, এখন কারো মাথায় আসবে कि सर আমি কি করে বুঝবো कि এই প্রবলেম कंजर्वेशन लॉ হবে, আমি फोर्स দিয়ে देखबो ना, ठीक है, तो वेल मैं बोलूंगा आपका आइडिया हो जाता है, फोर्स एक्चुअली करने जाओ तो तुम देखोगे कि टाइम वेस्ट होगा, कुछ होगा नहीं, ठीक है, ओके, फोर्स से भी एक्चुअली स्टडी कर ही लेना चाहिए, इजी है, जैसे कि यहाँ पे पहले ही बोल दे रहा है एमजीए नॉर्मल दे आर इनटू द स्क्रीन, आउट ऑफ द स्क्रीन, ওরা ব্যালেন্সড, ওগুলো আমি দেখাতে পারবো না, এই एग्जैक्टली वही बात है सर, अगर मैं सिस्टम में कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम लेता हूँ तो कोलिजन वाले तो इंपल्सिव फोर्स से पढ़ेছিলাম, कोलिजन का टाइम से पढ़े, ये भी तो एक इनएलास्टिक कोलिजन ना, स्टिक करने का मतलब क्या, इनएलास्टिक कोलिजन, जब कोलिजन होता है तो इंपल्सिव फोर्स आता है, बट दोस फोर्सेस इंटरनल, इस सिस्टम के लिए एक्सटर्नल फोर्स कितना है, जीरो, अरे सर বাইরে থেকে যদি কোনো এক্সটার্নাল ফোর্সই নেই তাহলে নেট এক্সটার্নাল টর্ক কত, জিরো, কোনো পয়েন্টের অ্যাবাউট ইনফ্যাক্ট, আর তুই কোনো পয়েন্টের অ্যাবাউটই না, কোনো পয়েন্টের অ্যাবাউট টর্ক জিরোই থাকবে, ঠিক है, अबाउट एनी पॉइंट, फोर्स ही तो नहीं बाबा, अबाउट एनी पॉइंट, हाँ, तो कुछ फ्रिक्शन भी कुछ नहीं है, तो दोनों से कंक्लूजन क्या क्या आता है, सर नेट सिस्टम এর উপরে নেট এক্সটার্নাল ফোর্স জিরো হলে আমরা বলি মোমেন্টাম ইজ কনস্ট্যান্ট, মানে কনজারভেশন অফ লিনিয়ার মোমেন্টাম, কিন্তু এখানে আমরা বলি অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ইজ কনস্ট্যান্ট, মানে কনজারভেশন অফ অ্যাঙ্গুলার মোমেন্ট, হ্যাঁ কিন্তু এটা সিস্টেম কাকে নিয়েছে এম প্লাস এন, আচ্ছা কর তুই এসব पूछ ले, तो ব্লক যখন ধাক্কাটা খাবে ডিটেলসে বলেই দিই, এমনি ধাক্কাটা খেলো, ধাক্কা খায় কলিজনে পড়েছিলাম, কলিজনে ইম্পালসিভ ফোর্স মনে পড়ছে, ইম্পালসিভ, तो जब भी धक्का खाएंगे वो रिंग के साथ यहाँ पे इम्पल्सिव फोर्सेस काम करेंगे, तो স্মল মানে স্মল এমটা ক্যাপিটাল এম মানে রিংটাকে একটা ইম্পালসিভ ফোর্স দিতে পারে, इसको बदले में इसको खुद इम्पल्सिव फोर्स मिलेगा, रिएक्शन, গোটা সিস্টেম কি নিয়েছি দুটোকে মিলিয়ে, তো গোটা সিস্টেম কে ইধর फोर्स है इंटरनल, हाँ মানে इंटरनल, एक्सटर्नल तो ना, নিউটনস ল বল, টর্কের ইকুয়েশন বল, সব জায়গায় এক্সটার্নাল ফোর্সেস, এক্সটার্নাল টর্ক ম্যাটার করে, इंटरनल থাকলে ম্যাটার করে না, बिकॉज दे कैंसिल आउट बाय एक्शन रिएक्शन पेयर, यहाँ पे वो जो तुम बोलो कि जब धक्का खाएगा इट विल एक्सर्ट सम फोर्स, बट वो तो सिस्टम के अंदर है, ठीक है, ताकि हमें स्टार्टिंग ही सिस्टम में m प्लस n लिख दीजिए, ठीक है, सो प्रॉब्लम है मोमेंटम कैन बी कंजर्व्ड, एंगुलर मोमेंटम कैन आल्सो बी कंजर्व्ड, ठीक है, लिनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम दोनों कंजर्वेशन लॉस, अच्छा আমি জিজ্ঞেস করছি সবাইকে, ওপেন কোশ্চেন অফলাইন অনলাइन सबको, इस प्रॉब्लम में एनर्जी कंजर्व होगा, कैन वी कंजर्व एनर्जी, क्या बोलते हो, व्हाट डू यू से, किसी को क्या लगता है, यहाँ पे जब स्टिक करेगा
स्टिक करने का मतलब है देयर इज अ काइंड ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन। अरे चचा क्या पढ़े हो, इनइलास्टिक कोलिजन में एनर्जी कंजर्व होता है कभी? नहीं, एनर्जी कांट बी कंजर्व, लॉस होगा। ठीक है, याद है, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है या परमानेंट लॉस हो जाता है। तो स्टिक का मतलब ये इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है उस पॉइंट पे, तो मतलब इट इज काइंड ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन, तो वहां पे लॉस ऑफ एनर्जी होता ही है। इलास्टिक बोलते तो मैं बोलता कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होगा। ठीक है, इलास्टिक तो बोले नहीं, स्टिक बोलते हैं। ठीक है, और इनफैक्ट परफेक्टली इनइलास्टिक, स्टिक को अगर माने तो परफेक्टली इनइलास्टिक हो। ठीक, तो यहां पे हरबरी में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगा, होगा ही नहीं। तो इस प्रोसेस में ओनली टू कंजर्वेशन लॉज आर एप्लीकेबल, नॉट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, दो ही क्वेश्चन से मे भी सॉल्व करके हम लोग ओमेगा निकाल पाए, व्हाट इज सोर्स, फाइंड ओमेगा जस्ट आफ्टर कोलिजन। ठीक, ओके। अब एक काम करते हैं, थोड़ा मोशन समझ लेते हैं बिफोर राइटिंग द कंजर्वेशन लॉस। पहले एक बार डायग्राम देख के पहले मोशन समझ लो कि मोशन होगा क्या फ्यूचर में। तो मैं नीचे में ही ड्रॉ करता हूँ, मैंने सेम जाएगा হবে আমি नीचे ड्रॉ করছি। दिखा रहा सुनो, बुझলেন तो কি সেন্সে পড়লি। हाँ, ऐसा ये रिंग था, ये मास जाके उसके साथ चिपक चुका है। ठीक है, व्हाट वुड हैपन इज दिस, सुनिए अच्छे से। মোমেন্টাম যদি কনজার্ভ করতেই হয়, লিনিয়ার মোমেন্টাম, মোমেন্টাম মানে কি লিনিয়ার মোমেন্টাম। আচ্ছা মোমেন্টাম একটা কথা বলি, এগুলো সব পড়েছিস। যদি একটা সিস্টেম অফ পার্টিকলস হয়, এখানে একটা সিস্টেম অফ পার্টিকলস হয়, ইফ ইউ হ্যাভ আ সিস্টেম অফ পার্টিকলস, নেট মোমেন্টাম যেটা হয় ইজ অ্যাকচুয়ালি ইকুয়াল টু মোমেন্টাম অফ সেন্টার অফ মাস। মনে আছে কিছু था সেন্টার মাসের কনসেপ্ট, মানে বেসিক্যালি আমি যখন বলছি না মোমেন্টাম উইল রিমেইন কনজার্ভড, কার মোমেন্টাম, সেন্টার মাসের মোমেন্টাম। তো গোটা সিস্টেমে আগে তো কিছু একটা মোমেন্টাম ছিল, লিনিয়ার মোমেন্টাম, পরে কিন্তু লিনিয়ার মোমেন্টাম ওই ডিরেকশনেই থেকে যাবে। इवन आफ्टर 1 आवर, इवन आफ्टर 10 years, इस पूरे सिस्टम का मतलब वन से स्टिक्स, पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम सामने की तरफ रह जाएगा। এর মানে the system won't stop at a point, এমনি নাকি স্যার এখানে ধাক্কা খেয়ে এটা থেমে গেল, এটা শুধু ঘুরতে থাকলো। শুধু ঘুরবে না, it will also translate। और কেউ যদি তোকে লজিক্যালি জিজ্ঞাসা করে कि ধাক্কা খাওয়ার পরে রিংটা ট্রান্সলেট কেন করছে, তো কনজারভেশন टर्म से ही समझा सकते हैं। রিংটা ধাক্কা খাওয়ার পরে ট্রান্সলেটও করবে। ঠিক আছে, কেন করবে স্যার, কেন ট্রান্সলেট না করলে আমরা মোমেন্টামটা কনজার্ভ রাখবো কি করে? আমি যদি ভেবেই নিই স্যার সিস্টেমটা বাস এখানে এসে এটা থেমেই থাকলো, বাস ঘুরলো, ঘুরলে তো মানে অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি আসবে, লিনিয়ার মোমেন্টাম ধরেই পাবো আমি সেন্টারে। বুঝতে পারলে কি বলতে চাইছি? तो टू कंजर्व दैट लीनियर मोमेंटम, स्टार्टिंग में मोमेंटम है तो बाद में वो मोमेंटम मेंटेन करना है उसी डायरेक्शन में। मोमेंटम वेक्टर स्टार्टिंग में मोमेंटम इनपुट क्या है, इनिशियली सिंपली एम वी नॉट, इनिशियली सिंपली एम वी नॉट, इसका मोमेंटम तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो रेस्ट पे था स्टार्टिंग में। ठीक है, सो इनिशियली मोमेंटम ऑफ द एंटायर सिस्टम, सिस्टेमेर मोमेंटम কত হবে এম ভি নট, ফাইনালি ওই ডাইরেকশনে ওই মোমেন্টামটা মেইনটেইন করতে হবে। তো ওই ডাইরেকশনে থাকার জন্য সেন্টারটাকে মুভ করতে হবেই হবে। तो इसका जो भी सेंटर है दैट वुड मूव, तो हम लोग एक नया वेरिएबल लेके आते हैं वीसी, यह है जस्ट आफ्टर कोलिजन। ठीक है, ओके। एंड तो একটু ডিটেইলস এ এখন যাই, এটা মোমেন্টাম নিয়ে বোঝালাম, আর একটু ডিটেইলস এ যাই ইন টার্মস অফ ফোর্স, যেটা তুই বলছিস একটু বলেই দি, আবার বলে দি স্যার। যখন হোল্ড অন যখন ভালো করে শুনবি, যখন এসে ধাক্কাটা খেলো डिसाइड्स टू स्टिक, रिंग पे एक फोर्स सामने की तरफ आया होगा, इंपल्सिव फोर्स बिकॉज ऑफ कांटेक्ट, रिएक्शन फोर्स इसको मिला होगा। मैं अच्छे से कर रहा हूँ, मैं इसको एफ आई लिख रहा हूँ। एफ आई मतलब दीज आर इम्पल्सिव फोर्सेस बट इंटरनल टू द सिस्टम, অ্যাকশন রিঅ্যাকশন। আচ্ছা তুই ভাব একটা রিংকে, তুই এমনি করে আলাদা করে ভাব, একটা রিংকে সে হালকা এখানে স্ট্রাইক করিস, ওটা কি সামনে যাবে না? অবভিয়াসলি যাবে। তো इसलिए সামনে যা, মানে এইভাবে এক্সপ্লেন করতে পারি। আমি बस বুঝাইতে চাই हाउ डू यू कन्विंस योरसेल्फ। एग्जाम में ये प्रॉब्लम आएगा तो हो सकता है आदमी 15 मिनट इसी पे सेंड करेगा, सर घूरबे कि घूरबे ना, सर सामने जाबे एग्जाम में ना, ना तो वही बोला किसी भी तरह से माथा में लेके आओ। ठीक है, कि सर सामने जाबे, जब केरো তুই যে মিস্টেকটা বললি না, তুই যে জিনিসটা বললি স্টার্টিং এ कि सर তোরা এক জায়গায় ঘুরবে শুধু। ঠিক है, ये कॉमन मिस्टेक सब लोग मान लेते हैं। प्रॉब्लम আসলো হলো আমরা আরে আরে অত টাফ দেবে না, ভেবে নিল তো আর মেরে নিল কি ধাক্কা খাওয়ার পরে এটা জাস্ট ঘুরবে না, এটা সামনেও যাবে। তো ওটা এইভাবে বুঝতে পারি কি স্যার একটা রিং যদি পড়ে আছে তুই সাইডে একটু স্ট্রাইক করিস, এটা ক্যারাম বোর্ডের মতো, ক্যারামের গুটিগুলো অনেকবার হয় না, স্ট্রাইক করতে গেলে সাইডে ধাক্কা খেয়ে গেল ব্যাস আঙ্গুলটা, कैरम में खेलते हो तो वो क्या सामने नहीं जाता, जाता है, घूम भी जाता है।
ठीक है, समझ में आया बात? तो इस तरह से खुद को कन्विंस करवाना कि ये सामने जाएगा गारंटी, तो वीसी वेरिएबल लेके आओ, ভিসি এন্ড সাথ সাথ একটা জিনিস, আর যদি এফআইটা হয় তাহলে ওর সেন্টারে অ্যাবাউট এই এফআই এর তো একটা টর্ক হবে। আমি শুধু রিং এর জন্য বলছি, নেট বলছি না। এই নেট টর্ক তো জিরো হবে, তুই ভাব না এই এফআইটার জন্য ক্লকওয়াইজ টর্ক নেই, সরি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, এই এফআইটার জন্য অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ টর্ক, ইকুয়াল এন্ড অপোজিট ক্যান্সেল হয়ে যাবে, তাই জন্য নেট টর্ক তো জিরো। ওটা তো আমি বলছি না, নেট তো জিরো আছে, কিন্তু আমি বলছি শুধু রিং এর জন্য ভাব, শুধু রিং এর জন্য আমরা ভেবে দেয় রিং একটা ফোর্সও পাচ্ছে সেন্টার পর টর্কও পাচ্ছে ওই ফোর্সের জন্য। তো বিকজ টর্ক পেলেই তো একটা আলফা ওমেগা পাবো, মানে নিশ্চয়ই আফটার কলিশন, মানে এই যে ডায়াগ্রামটা দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে জাস্ট আফটার কলিশন, জাস্ট আফটার কলিশন মানে স্টিক করে গেছে তারপর, ওইটাই আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে, জাস্ট কলিশনই বলেছে। তো মানে এর কাছে ভিসিও আছে আর এর কাছে এক্স্যাক্টলি ওমেগাও আছে, কিছুটা ওমেগা পেয়ে গেছে, বুঝতে পারলি? তো আমি নিজে নিজে জেনে বুঝে আমাকে দুটো ভেরিয়েবলস নিয়ে আসবো, এটা স্যার একটা ভিসিও পেয়ে যাবে, একটা ওমেগাও পেয়ে যাবে, ঠিক। তো একটু আমি মানে বললাম না, ফোর্সে গিয়ে ফোর্সের প্রবলেম, ফোর্স দিয়ে প্রবলেম সলভ হবে না, কিন্তু ফোর্সের লেভেলে ভাবলে একটু নিজেকে কনভিন্স করতে পারবি কি হ্যাঁ জিনিসটা কি হবে, ঠিক আছে? তাহলে মানে এরপরে তুই কি দেখলি ওভারঅল, যদি আমি একটা লাইক অ্যানিমেট করে কিছু ভাবি কি স্যার এটা গেল 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 স্যার ধাক্কা খেলো, তারপরে কিন্তু গোটা সিস্টেমটা বুঝতে পারছিস কি হচ্ছে? যেমন একটা ট্রান্সলেট করছে কিন্তু রোটেট তো করছে, और वो तो साथ स्टिक করে গেছে, ও তো বেটা মুভ করবে, ঠিক? कैसे पूछो अब, एक्चुअली इतना सिंपल नहीं, और भी बात होता है, लेकिन मेन चीज है क्या একটা ট্রান্সলেশন থাকছে প্লাস একটা রোটেশনও থাকছে। नहीं नहीं, प्योर लिंक जो है कांटेक्ट पॉइंट वेलोसिटी जीरो विद रिस्पेक्ट टू समबडी, ये तो ग्राउंड ग्राउंड पे नहीं हो रहा है ना, मतलब ग्राउंड पे मतलब उस तरह से तो रोल नहीं कर रही, तो बस फ्लैट सरफेस पे लेटा हुआ है, ठीक है? ক্লিয়ার? এখন এই ডায়াগ্রামে হাইলাইট করে দিয়ে আরেকটা জিনিস শোন, এই ভিসি ওমেগা তো আমি রিংয়ের জন্য বললাম, আর এই যে চিটে আছে এরও তো বেটা ভেলোসিটি হবে কিছু একটা, ঠিক আছে? এর ভেলোসিটি লেটস আমি লিখছি ভি স্মল আফটার কলিশন, ঠিক আছে? আচ্ছা ভিএমটা কি হবে ভ্যালুটা গ্যারান্টি এই পয়েন্টের ভেলোসিটি, হ্যাঁ মানে আমি বলতে চাইছি ভালো করে জানি না এটা ডায়াগ্রামে বুঝতে পারবি না, রিংয়ের উপরে এমনি করে ভাব, রিংয়ের উপরে একটা পয়েন্ট নেই আর এই পয়েন্ট এটা যদি স্টিক করে যাচ্ছে, মানে এই পয়েন্টের যা ভেলোসিটি এর ভেলোসিটি सेम, समझ में आया ना बात? तो वीएम जो है यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ मैं जानबूझ के डी, एक रीजन डी इज बेसिकली पॉइंट ऑन द रिंग, ठीक है? डी इज अ पॉइंट ऑन द रिंग, बॉटम पॉइंट में जब कांटेक्ट है, तो वीएम इक्वल्स टू वीडी, ठीक है? अच्छा ভিডি ভিসি যাই লিখছে এগুলো সব হচ্ছে নেট ভেলোসিটি অ্যাজ সিন ফ্রম গ্রাউন্ড, গ্রাউন্ড রেফারেন্স ফ্রেমস, ঠিক? এত কিছু আগে প্যারামিটারস দিয়ে দিলাম, এখন একটু মোমেন্টাম আর অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামটা করি আমরা, এই কোশ্চেনগুলো লিখি, ঠিক? হ্যাঁ, তো এত দূর আগে এই পার্টটা একটু আলাদা করে কপি করে মোমেন্টামটা বাই দ্য টাইম আমি লিখছি বুঝিয়ে দেবো, ডিফিকাল্টি মোমেন্টামটা লেখা খুব ইজি। P initial equals to P final, যা লিখেছিল ওটা আবার রিরাইট করে দিই, আমি এখানে মাঝখানে বাস এটা রিরাইট করলাম কি ফর আ মাল্টি পার্টিকল সিস্টেম net momentum is basically written as sum of individual momentum which is also equals to momentum of center of mass। ये सब हम लोग थ्योरी सेंटर मास के चैप्टर में पढ़े थे, आपको काफी कुछ दिमाग में रखना पड़ेगा, ये तो मैं मानता हूँ। सेंटर मास के साथ ये बहुत इनहेरेंटली लिंक्ड, ठीक? हाँ एक बात वही है, তোকে বসে যে আলাদা করে আর এই কেমিস্ট্রি ইকুয়েশন মধ্যে দেওয়ালে চিটিয়ে রাখলাম রোজ সকাল সকাল উঠে দেখবো, অমনি করার দরকার নেই, প্র্যাকটিস করে প্রবলেম सबको याद रह जाएगा। ভালো বললি। वो बात भी है, আমি তো একবার বলেছিলাম, আমি তাই জন্য আমি কি করতাম আগে कि मैंने कोई अच्छा अच्छा प्रॉब्लम मिला मुझको, আমার মনে হলো ভাই এগুলো আমি ভুলে যেতে পারি পরে, এগুলো ধাঁসো प्रॉब्लम, तो मैं उसका अलग एक कॉपी बना लेता था और फिर सिर्फ उन लोगों का कलेक्शन रखता था,
एग्जाम के पहले वही सब देखो के एक बार रिवाइज करके जाता। हाँ मेरे टाइम एक्चुअली बहुत टाइम मिलता था मुझको, ये भी बात है। इसके लिए मुझे वही हाँ, ये बात है। नो ठीक है, इतना लिख लो, फिर एक दो चीज बताना है। बैक टू दिस मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन क्लियर है। ये मोमेंटम किसका, पूरे सिस्टम का इनिशियली, तो बस इसका एम वी नॉट। ये मोमेंटम सेकंड वाला टर्म ये किसका, पूरे सिस्टम का फाइनली। अब पूरे सिस्टम में दो लोग हैं, रिंग एंड ये है, दोनों को मैं तोड़ तोड़ के इमेजिन करता हूँ। रिंग का रिंग तो एक कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है, किसका देखना है, सेंटर ऑफ मास का। कीप इन माइंड मोमेंटम इज एसोसिएटेड विथ होम, सेंटर ऑफ मास। तो मोमेंटम अगर मैं रिंग का लिख रहा हूं तो सेंटर का लिखूंगा चुपचाप, क्योंकि रिंग का सेंटर मास उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे है, तो टोटल मास इनटू वीसी। एंड देन इसका अलग से, ए भाई एक ये तो एक पॉइंट पार्टिकल है, ये पॉइंट पार्टिकल है, सेंटर मास तो नीचे ही, तो वो तो एक पार्टिकल ही, तो उसका अलग से एमवी। नोटिस करो यहाँ पे तीन अननोन, देख लो सॉरी दो अननोन, तो हाँ वी नॉट दिया था, वीसी एंड वीएम, ठीक। अच्छा ओमेगा ऑलरेडी একটা एज्यूम করেছি ओमेगा আমার চাই, তো আমি কি করব, हम लोग ध्यान से सुनिएगा नाउ, वी विल रिलेट वीसी ओमेगा एंड वीएम, कहीं ओमेगा अंतर, तो हम लोग बोलेंगे सुनो अच्छे से, सर वीएम इक्वल्स टू वीडी, वीडीটা হচ্ছে नेट वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी इज ऑब्टेन्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। तो ভিএম ভুল যাও, ফিলহাল ভিএম ভুল যাও, জাস্ট থিংক অফ দ্য পয়েন্ট ডি। একটা রিং আছে ও ট্রান্সলেট করছে রোটেট করছে, ডি পয়েন্টের ভেলোসিটি কি করে বার করব, ট্রান্সলেশন মানে সি এর যে ভেলোসিটি ওইটাই ভেবে না, প্লাস ওমেগা আর 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 শুরু রোটেশন জন্য, ঠিক আছে, ট্রান্সলেশন প্লাস সেন্টার পর রোটেশন হতো, তো ডি এর জন্য ভেলোসিটি সামনেই তো আসতো ওমেগা আরটা, ওমেগা উল্টো থাকলে এখানে ওমেগার পিছনে হতো, তখন ভিসি মাইনাস ওমেগা করতাম। সো এটা যে চট করে যদি দেখাই তাই এমনি করে আমরা ভিসিও পাচ্ছি বিকজ অফ ট্রান্সলেশন, মানে কম্বিনেশন লাগিয়ে দিচ্ছি, আর সেন্টার বোর্ড আর এদিকে ওমেগা আরও পাচ্ছি, তো বটম পার্টে কি হয়ে গেল ভিসি প্লাস ওমেগা, ঠিক আছে। তো ভিসি প্লাস ओमेगा और হচ্ছে ভিটি, তাহলে এটাই হচ্ছে আবার ভিএম, ঠিক है। तो इस इक्वेशन में मतलब सिर्फ वीसी एंड ओमेगा अननोन থাকলো, আর এই एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन থেকে তো বার করব একটা इक्वेशन। तो पहले ये वाला और सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो একটু নো স্লিপিং এর কনসেপ্ট লাগলো না আমাদের, কম্বিনেশন অফ ট্রান্সলেশন রোটেशन, এখানে কি লাগিয়েছি, কম্বিনেশন কনসেপ্ট লাগিয়েছি, চেজেলস थ्योरम। तो कितना कॉमन है सोचो, बढ़िया, ठीक है भाई हम जल्दी इसको खत्म करते हैं, क्योंकि और एक टाइम है उसमें ना वो इंस्टेंटेनियस एक्सेस को पढ़ लेंगे, वो भी लंबा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो इसको फटाफट करेंगे, तो एम वी नॉट इक्वल्स टू कैपिटल एम वी सी, मानची क्वेश्चन है, फटाफट कॉपी करते रहना साइमल्टेनियसली। ये वी एम ई वी डी है, तो इसको लिख दिया वी सी प्लस ओमेगा, ठीक। तो यू हैव अ प्रिटी नाइस इक्वेशन, डजंट सीम लाइक वन बट क्या करें, m plus m vc plus m omega r equals to m v naught. So you have one equation from momentum conservation where is v naught पता है, vc and omega दोनों unknowns है, बाकी everything is known to us, ठीक है। wow, you need one more equation। अब angular momentum का conservation लिखेंगे। कोई बोलेगा सर angular momentum conservation কিন্তু কোন পয়েন্টের about, আমি তো বলে দিচ্ছি about any point, टॉर्क तो एक्सटर्नल है ही नहीं, किसी पॉइंट का बॉर्डर ले सकते हो, तो लेट्स टेक अ सूटेबल पॉइंट, ठीक है। तो क्या ये लिख लो पहले, আমি এটাকে মুছেই কিন্তু করব অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামটা, এই স্লাইডেই করব না বাবা, নোংরা করে লাভ নেই, নেক্সট স্লাইডে যাবো। ये हो गया स्लाइड, ठीक क्या ना, आई टू एक्चुअली कर सकते हो, मैं किसी पॉइंट के बाद भी कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम है। मैं बोलता सर एक बार प्ले जस्ट रिकॉर्ड्स करवा दे रहा हूँ तुम लोगों को। सर অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম যখন একটা পার্টিকেলের জন্য লিখি আমরা, फॉर अ पार्टिकल, ये कॉपी नहीं कर रहे हैं, बस रिकॉल करो, फॉर वन पॉइंट पार्टिकल फॉर्मूला है r क्रॉस विद p, ম্যাগনিটিউড ইজ সিম্পলি p ইনটু r পারপেন্ডিকুলার, ম্যাগনিটিউড বলতে গেলে যখন একটা বডির জন্য লিখি পিওর রোটেশন তখন i ওমেগা, যদি কম্বিনেশন ট্রান্সলেশন রোটেশন হয় তাহলে দুটো পার্টকে আলাদা আলাদা করে করব, মানে নেট অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ইজ অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম অফ সেন্টার মাস প্লাস অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম অ্যাবাউট সেন্টার মাস, ये लास्ट क्लास हुआ भी था,
तो कीपिंग दिस आइडियाज इन माइंड आप प्रोसीड करते हैं। देखो हम बोलते हैं कि सर फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये चचा सामने जाएंगे और घूमेंगे भी, और यहाँ पे जो है सबको येलो में ही रखो, ये कुछ एक वीटी से जा रहा है, तुमने निकाल लिया। हम बोलते सर एंगुलर मोमेंटम ना सी के अबाउट ही लिखो, सी मतलब सेंटर ऑफ द रिंग, नॉट सेंटर मास ऑफ द एंटायर सिस्टम, अबाउट सेंटर ऑफ रिंग, रिंग के अबाउट लिखो तो इजी होगा। क्यों सर, इनिशियली सेंटर तो यहीं पे था, सेंटर को ये चुपचाप आ रहा था, पॉइंट मास आ रहा था वी नोट से, तो सी एर अबाउट एल इनिशियल इक्वल्स टू एल फाइनल, बराबर देख भी एल इनिशियल कितना हो, बस इसी का एंगुलर मोमेंटम, इसका तो है नहीं, ये तो रेस्ट पे था, ये तो पॉइंट पार्टिकल है, क्या लिखेंगे मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मोमेंटम है एम वी नॉट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर के अबाउट कितना है आर फाइनल, दो बॉडीज है, सिस्टम का लिखना है, ये पूरा किसका है फॉर, ये पूरा चीज ही हो रहा है फॉर होल सिस्टम, फॉर होल सिस्टम एम प्लस फाइनली दुजोनी तो मूवमेंट আছে ভেঙে ভেঙে করব, আগে পয়েন্ট মাসটা লিখে নি, পয়েন্ট মাসের অ্যাঙ্গেলটা अगेन সেন্টার অ্যাবাউট কি হবে স্যার, মোমেন্টামটা হচ্ছে এমভিডি, পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স अगेन কি আর এটা হলো পয়েন্ট মাসের জন্য, কিন্তু এখন রিং এর জন্য, এই রিং আবার তাহলে এটা হলো এল অফ স্মল এম, अब এল অফ রিং না, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, এটা ভালো ধরেছিস, এল অফ রিং পট করে আই ওমেগা লিখতে পারবো না, ও নিজে তো আবার ট্রান্সলেটার রোটেট করছে, ওইখানে আবার দুটো টার্ম আছে, বুঝতে এক্সপ্রেশন একটু বড় হবে, তো এল ফাইনাল মধ্যে এ আলাদা করে আছে, আবার এল রিং এর মধ্যে আবার ট্রান্সলেশন এন্ড রোটেশন, তো সি এর আবার ट्रांसलेशन, तो लास्ट डीटा दिखेছিলাম, এবার ऐसे विजुअलाइज करवा देता हूं, एक्चुअली ये कर, ठीक है, ट्रांसलेशन माने प्रथम जिनिस फॉरगेट द रिंग रिप्लेस इट बाय पॉइंट मास, ठीक है, रिंग আছে ओमेगा भी भूल जाओ, इसमें आता है इस तरह का दे देते हैं एलसीएम ऑफ द रिंग, सेंटर मास ऑफ द रिंग प्लस एल प्राइम, ठीक, एक एंगुलर ऑफ सेंटर मास पॉइंट मास से रिप्लेस कर दिए, कैपिटल एम था ये। अच्छा একটা জিনিস ভাব, আমি সেন্টার অ্যাবাউটই তো লিখছি, এ তাহলে ওখানে পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স কি হবে জিরো, মানে ইন আদার ওয়ার্ডস মোমেন্টামের লাইনটা ওইখান থেকে তো পাস করে যাচ্ছে, বুঝতে পারলি, টর্কের মতো মোমেন্টামের লাইনটা সি থেকে পাস করে যাচ্ছে, তো কি হবে জিরো, অ্যাঙ্গেল অফ সেন্টার মাসটা জিরো, একটু ইজি হয়ে গেল, ठीक है, মানে তিনটে টার্মের জায়গায় দুটো টার্মই থাকবে, ठीक है, ये हो गया, ये कौन सा एंगुलर ऑफ सेंटर मास, क्लियर हुआ क्यों हुआ, अब एल प्राइम या अबाउट सेंटर मास, अरे अबाउट सेंटर मास तो पता ही होगा, ठीक है, अबाउट सेंटर मास मतलब बस आई ओमेगा, तो आप आई लिखोगे, आई हो गया, आई ओमेगा एम आर स्क्वायर होता है रिंग के लिए ना, हियर इज अ नाइस थिंग, रुको सी এর अबाउट डायरेक्शन চেক করে সবাই, সি এর अबाउट এর অ্যাঙ্গেল মোমেন্টাম কোন দিকে ছিল, এই দিকে, মানে এটা ঘুরে তো এইদিকে ঘুরছে না, সর্ট অফ ঘুরছে না, মানে আপনি বলছি মানে ক্লকওয়াইজ, সরি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, আচ্ছা পরে এও তো এইদিকে হচ্ছে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, ওমেগাটা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, মানে সবই সেম ডাইরেকশন, তো সবই পজিটিভ, ध्यान রাখবে জিনিসটা, যদি কারোর ডাইরেকশন উল্টো হতো তাহলে মাইনাস করতে হতো, तो फाइनली यहाँ पे तब आया एम वी नॉट आर इक्वल्स टू एम वी डी आर, वी डी का भी एक्सपैंड कर सकते हैं, पिछले बार केस में हाँ ये वाला वी सी प्लस ओमेगा लिखे थे, ठीक, तो वी सी प्लस ओमेगा आई ओमेगा इज एम आर स्क्वायर, कैपिटल एम आर स्क्वायर ओमेगा, ओ अच्छा अच्छा वी डी आर आर सॉरी राइट, एम वी डी आर, अब यहाँ से कल करते हो तो गेट अ नाइस थिंग, यहाँ पे ओमेगा आर स्क्वायर इधर भी है, तो एक एम वी सी आर लिख लो प्लस एम प्लस एम ओमेगा ओमेगा आर स्क्वायर, ठीक, सो एक्चुअली स्पीकिंग दिस इज द सेकंड इक्वेशन, दो अननोन्स है यहाँ पे वी सी एंड ओमेगा, एंड लास्ट स्लाइड में दिस वाज द फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे दो अननोन्स है वी सी एंड ओमेगा, थियोरेटिकली दे आर सॉल्वेबल, सॉल्व तो कर सकते हैं, भले दिक्कत हो आपकी जिंदगी में कुछ ना, ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, वो m इक्वल्स टू जो बोला था m/3 वैसे कुछ वो पुट करके आप सॉल्व करेंगे ताकि इजी हो जाए, इक्वेशंस लिखना मेन पार्ट होता है, वहां पे लोग दिक्कत करते थे इसलिए मैं डिटेल्स में दिखाया,
कि अबाउट सेंटर लिखेंगे तो क्या हो, कुछ पार्ट अगर रिपीट करना हो, डाउट हो, कौन से पूछो, मिटा रहा हूँ बस। तो ओवरऑल मिटा के मैं कंटिन्यू करता हूँ। पिछले वाला एक क्वेश्चन था, रुक जाओ, एम वी नॉट एम प्लस एम, मतलब बेसिकली मैं पुट करना चाहता हूँ स्मॉल इज एम बाई 3 या पाती कैपिटल एम लिखे नीचे, कैपिटल एम వచ్చి 3, हाँ और को काट सकते हैं, तो कैपिटल एम इज 3m, आप करते हैं एम वी नॉट, तो देयरफॉर इक्वेशन पहले वाला बन गया, एम वी नॉट इक्वल्स टू एम प्लस एम वी सी, so m plus m, तो 3m plus m 4m vc plus m omega r, तो एक्चुअली v नॉट इक्वल्स टू की बॉल की कड़े अच्छा, अरे क्या दिस मिले तो डिफरेंट असतं, हाँ हाँ हाँ, ये इजी आंसर आ गया। अब ये इसको थंब रूल मत बता देना कि हर जगह वीसी को ओमेगा ही आंसर आएगा, ऐसा नहीं होता है ये एक्चुअली। हाँ बोलो, लास्ट मतलब हाँ मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन में क्वेश्चन, मैं स्मॉल एम टर्म्स में रख रहा हूँ, कैपिटल एम मैंने दिया था, कैपिटल एम इक्वल्स टू, मैं स्मॉल एम इक्वल्स टू कैपिटल एम बाई 3, तो कैपिटल एम को रिप्लेस किया, ठीक है, सो 3m प्लस एम 4m और इधर एम, तो 4vc प्लस ओमेगा, और ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होगा लाइक क्या, एम वी नॉट 4 ओमेगा, अच्छा वी नॉट इक्वल्स, ये है मोमेंटम एंगुलर कंजर्वेशन राइट, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी नॉट इक्वल्स vc प्लस 4 ओमेगा, तो बस आप देख पा रहे हो, यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो दोनों को इक्वेट कर सकते हो, यस, तो खूप सुंदर इक्वेशन असतं, 3vc इक्वल्स टू 3 ओमेगा, तो एक्चुअली vc इक्वल्स टू ओमेगा, प्लीज ये मान मत लेना कि सर এটা হবে, ठीक है, मैंने लकीली ऐसा हो गया, क्यों ऐसा सोच के देखो, अगर सिंपल बात है, अगर मैं डिस्क रिंग ना देकर डिस्क देता तो ऑब्वियसली मोमेंटम रेशियो डिफरेंट असतो, m r स्क्वेअर बाय 2 असतो, m r स्क्वेअर बाय 2 असले की नाही इक्वेशन ला चेंज होतो, मोमेंटम में इक्वेशन चेंज होता ना, एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन चेंज होता है, m r स्क्वायर बाय 2, तो प्लीज 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 ये मतलब क्या बताऊं, मिरेकल हो गया, पर लकीली ऐसा डेटा है कि vc इक्वल्स टू ओमेगा आ रहा है, मतलब भैया सुना স্যার এটা পিওর রুলিং মানে সবকিছু পিওর রুলিং হবে, ঠিক है, ओमनी ओमनी কিছু আছে মানে लकीली हो यार कि कोलिजन में पूरे सेंटर या वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी दे आर इंटरलिंक्ड बाय दिस फॉर्मूला, लकीली, ठीक है, तो हर जगह ऐसा नहीं होगा, तो जो एक खुशी की बात, बहुत খুশি কি বাত बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है, ঠিক তো देयरफॉर তাহলে ফাইনালি জিনিসটা আমরা জিজ্ঞেস করেছিল ওমেগাটা কত, তো আবার কোন ইকুয়েশন পুট করে দেন, ভিসিটাকে রিপ্লেস করি, তাহলে ভি নট ইকুয়ালস টু ভিসিটা হচ্ছে ওমেগা, तो 4 ओमेगा प्लस ओमेगा मतलब 5 ओमेगा, ठीक है, ओमेगा इक्वल्स टू ভি নট বাই 5, আমি বারবার ওয়ার্ন করব কিন্তু ভিসি इक्वल टू ओमेगा सब समय হয় না, ठीक है, ये प्योरली नहीं था, ये बस ऐसे कोलिजन हुआ था, चिपक गया था, অনেকজন ভেবে না কি স্যার চিটে গেছে তাহলে সেন্টার ভেলোসিটি আর ওমেগাটাকে v ইকুয়ালস টু ওমেগা করে দেবো, না বাবা, কোন অন্য कंडीशनই ছিল না, ये डिराइव करके लकीली ऐसा आ गया, तो अति सुंदर, तो दैट्स इट, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम खत्म, तो वी सी ओमेगा एंड वी नॉट के बीच में रिलेशन कैसे निकालना है, कभी भी निकालना है तो पिछली बार जो कॉन्स्टेंट लगा है, कॉन्स्टेंट मतलब वो कॉम्बिनेशन लगा है, सॉरी कॉम्बिनेशन लगा ऑफ ट्रांसलेशन रोटेशन, उसी से रिलेशन निकालना है, মানে অনেকজন এই যে আমরা লিখেছিল না vd इक्वल्स टू vc प्लस ओमेगा, অনেকজন এটাকে স্কিপ করে ভেবে না স্যার vc इक्वल्स टू ओमेगा तो হবে नहीं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, ये बस इस प्रॉब्लम में लकीली हो रहा है, ठीक है, लेकिन मेन चीज है ये कॉम्बिनेशन का आइडिया लगा, तो जब भी ऐसे वेरिएबल्स लोगे vc ओमेगा वेरिएबल्स एज्यूम करोगे, ऑलवेज यूज कॉम्बिनेशन आइडिया टू माने रिलेट दो, ठीक है, तो दैट्स इट, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर, चलो तो स्लाइड चेंज करें, तो नेक्स्ट फॉलो,
नेक्स्ट प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं एक बार रिमाइंड करवाता हूँ, कॉन्सेप्ट ये था, सुन लो। कोई जनरल प्लेन मोशन है, जनरल प्लेन मोशन, ठीक है, उसको स्टडी करने का मेन कॉन्सेप्ट कैसा है? कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। क्योंकि ये मेथड है डिफिकल्ट है बिकॉज ना वेक्टर कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो जनरल प्लेन मोशन को स्टडी करने का दूसरा तरीका भी है, ठीक है, क्या? प्योर रोटेशन। लेकिन प्योर रोटेशन कैसे हो जाए? अबाउट अ स्पेसिफिक एक्सिस एंड स्पेसिफिक पॉइंट। वो स्पेसिफिक एक्सिस को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। वो तुमको खोज के निकालना पड़ता है। वो एक्सिस ऐसा एक एक्सिस होगा जिस पॉइंट पे नेट वेलोसिटी कितना होना चाहिए? 0। मोमेंटरीली ही सही, इंस्टेंटेनियसली सही, वो निकालना, ठीक है। तो दिस हाउ यू कैन कैलकुलेट, यू कैन डील विद प्लेन मोशन। नाउ पहले आई थिंक प्रॉब्लम में पार्ट बाय पार्ट कोड़ा बेटा होगा। चलो आगे जनरल प्रॉब्लम दी थी, तारपर पार्ट बाय पार्ट भेंगे भेंगे कोड। एक रॉड है, हिंज ड्रॉ करते रहना। लेंथ एल, एंड हिंज के ऊपर घूम सकते हैं, समझ में आ रहा है? यहां पे लेकिन और एक रॉड है, और अगर और एक रॉड, यस, समझ में आया कैसे? अरे सर, रॉड पे रॉड, रॉड पे रॉड, जिंदगी इसी में गुजर जाएगी, ठीक है। क्या नोड़वे, क्या नोड़वे ना, सब नोड़वे, नोड़वे कोड़वे, नोड़वे कोड़वे जिस बोरे सब हो गए देख। सर मैं 3 रॉड है, इसका लेंथ एल, वही बात है एक्चुअली। ये जितने सारे जॉइंट्स है तो सर मूवेबल जॉइंट्स, मतलब बी एंड सी, दीज आर मूवेबल जॉइंट्स, स्पेस में फिक्स नहीं है, उनके ऊपर वो बिंदास घूम सकता है, मूवेबल जॉइंट्स। हाँ, ए एंड डी दीज आर लाइक जॉइंट्स, पाइवट्स बोल सकते हैं, लेकिन ये लोग फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड। वो तो दिख रहा है एक्चुअली डायग्राम में। ए एंड बी इज फिक्स, ए एंड डी इज फिक्स्ड ऑन ग्राउंड, बी एंड सी आर मूवेबल इन स्पेस, ठीक। इसका लेंथ एल, इसका लेंथ क्या है? इसका भी लेंथ है एल, इसका लेंथ ऑब्वियसली एल नहीं होगा, दिख रहा है। इसका एंगल राइट नाउ दिया हुआ है 53 डिग्री, पे कैलकुलेशन इजी होगा, ठीक। वो 53 37 के लिए होता है ना, 3 4 5 याद होगा तुम लोग, ठीक। अब हियर इज अ नाइस সিস্টেমটা রিজিড ফিক্সড নয়, সিস্টেমটা মুভ করতে পারে কি করে আমি রাফলি দেখাচ্ছি। এমনি আছে তো, এই সব হিঞ্জগুলো মুভেবল, এমনি তো হতেই পারে, পরে গিয়ে, ঠিক আছে। সবাই তো এই পয়েন্টের উপর ঘুরতে পারে, ও ওই পয়েন্টের উপর ঘুরতে পারে, শুধু ঘুরতেই পারে, ঠিক है। तो मूवमेंट हो सकता है, सिस्टम कैन चेंज है ना, ये না বলেছে, শুনে ওই अच्छे से বলেছে এই রডটাকে, সিডি রড is being rotated about point D with an angular velocity of कितना है 2 radian per second in unit time, 2 radians is being covered, 2 radian से ज्यादा क्या होगा, ठीक है। 2 radian per second हम लोग घुमा रहे हैं, ओमेगा कुछ दिया हुआ, वो दिया हुआ ये सब डेटा, क्वेश्चन में पूछा at this instant, ये मोमेंट है, फाइंड नंबर 1 velocity of অনেক কিছু বার করে দেবো, velocity of C, velocity of B, C টা হচ্ছে এই পয়েন্ট, ঠিক আছে, C, velocity of B, ঠিক আছে। এর সেন্টার অফ মাসের velocity, সেন্টার মাস পয়েন্টটাকে আমি বলছি C প্রাইম, থার্ড হচ্ছে velocity of C प्राइम, ठीक है। हमें दिखाना चाहता है इस प्रॉब्लम में, तो प्रॉब्लम करने का बहुत तरीका है, यू कैन यूज कॉम्बिनेशन, बट वी वांट टू गो फॉर इंस्टेंटेनियस एक्सेस। उसका कैसे हेल्प लेते हैं वो एक बार दिखाना चाहता हूँ इस प्रॉब्लम के थ्रू, ठीक है, क्लियर। फटाफट सेटअप कॉपी कर लो, डिस्कस कर एक चीज बताओ। अच्छा, ए बी रॉड, রড এবি কা বাত কর, এবি রড এর মোশনটা কোন টাইপের হতে পারে? পিওর রোটেশন, রড का बात कर रहे हैं भाई, पॉइंट का नहीं, পিওর রোটেশন। এর ভাই একটা এন্ড ফিক্সড আছে,
सो ऑल इट कैन अंडरगो इज प्योर रोटेशन। अगर प्योर रोटेशन करे इसका भी तो एंगुलर वेलोसिटी होगा, दिस वोंट बी सेम एज दिस, वो मत बोल देना, सेम হবে না কেন, এই পুরো গোটা তো একটা রিজিড বডি না, इट्स एक्चुअली थ्री रिजिड बॉडीज कनेक्टेड टुगेदर, ठीक है, तो पूरा चीज रिजिड नहीं, ठीक है, घूमेगा। अच्छा শুধু এবি রড কেন, এই ডিসি সিডি রডটা দেখ, সিডি রডের ডিএনটা ফিক্সড, ইট ক্যান অলসো আন্ডারগো পিওর রোটেশন। আচ্ছা পিওর রোটেশন মানে কি, ডেফিনিশন কি ছিল, এভরি পয়েন্ট মুভস ইন কনসেন্ট্রিক সার্কেল, তাহলে দেখ হ্যাঁ বিয়ে তাহলে পাথ কেমন এইরকম কনসেন্ট্রিক সার্কেল অ্যাবাউট এ, সি এর পাথ কেমন কনসেন্ট্রিক সার্কেল অ্যাবাউট ডি, বুঝতে পারলি? ওকে, তো এই দুটো পিওর রোটেশন। এখন অ্যাকচুয়ালি একটু পরে কি হবে, মানে কারো যদি ডাউট হচ্ছে স্যার মুভ করবেটা কি করে, তো মুভ করবেটা এইভাবে, দেখ আমি এখন দেখিয়ে দিচ্ছি, তো আমি দিখা सकता हूं। এটা ইনিশিয়াল কেস, একটু পরে কি হবে নোটিস করো, এটা ঘুরলো সাপোজ এইখানে, বুঝতে পারলি? এটা ঘুরলো একটু এইদিকে, মাঝখানে যদি ওই বিসি রডটা ছিল ওটা কিন্তু এইরকম হয়, বুঝতে পারলি? তো হয়ে सकता, ক্লিয়ার है बात? ওটা ফ্রি মানে মুভেবল জয়েন্ট, তাই জন্য বলছিলাম মুভেবল মানে ওরা একটু ঘুরতে ঘুরতে পারে, ঠিক, তো মানে এ এই দিয়ে ঘুরেছে আর ও কিন্তু ওই দিয়ে ঘুরছে, ঠিক, তো ওমেগাটা দিয়েছে, ওমেগা প্রাইম জানা নেই, কিন্তু হচ্ছে তেমনি করে টেরা ব্যাক টেরা হয়ে হতে পারে। হ্যাঁ, अब हियर इज अ नाइस थिंग, পিওর রোটেশন में अगर सर्कुलर मोशन है, এ তাহলে ভিসিটা খুব তাড়াতাড়ি এক লাইনে লেখা যায়, ভিসি এক লাইনে লেখা যায়। এই পিওর রোটেশনে কোন পয়েন্টের ভেলোসিটি কি হয়, v ইকুয়ালস টু ওমেগা, আর ভেলোসিটি ডাইরেকশন কোন দিকে হবে, এটা ট্যানজেন্ট টু দ্য পাথ, vc ইকুয়ালস টু ওমেগা, আর ওমেগা দেওয়া আছে r মানে কি সিডি লেন্থটা, ওটা আমি ক্যাপিটাল আর বলছি, সব ঠিক আছে। এই সিডি লেন্থটা জিওমেট্রি থেকে বার করে নে, সিডি তোকে অ্যাঙ্গেলে দেওয়া ছিল, আর ये সি থেকে ভার্টিক্যাল লাইনটা কত হবে, এল হবে তো, ঠিক আছে 53 डिग्री, तो r sin 53 इज एल, sin 53 होता है 4/5, तो r इक्वल्स टू 4/5, तो 5l/4, ठीक है, तो 5/4 मीटर्स, ज्यादा मन किया तो 1.25 ये सब छोड़ो, ठीक, 5/4 मीटर्स, ठीक है, l1 दिया हुआ है, तो vc कितना हो गया ओमेगा r, सो 2 into r यहाँ पे 5/4, so vc is 5/2 रेडियन पर सेकंड, मतलब 2.5 मीटर पर सेकंड, सॉरी रेडियन, सीस vc रहता है इजीली वेरिएबल, ठीक है। आपको बस रियलाइज करना था कि vc इज प्योर रोटेशन, ये ध्यान देना कहां से कहां जंप मारा, तुमने इसके नीचे कॉपी करना है, यहां से यहां जंप मारा, प्योर रोटेशन আপনি বুঝলাম মানে এভরি পয়েন্ট মুভস ইন কনসেন্ট্রিক সার্কেলস, ওইখান থেকে আমি ডাইরেকশন ফ্রিকশন সব পেয়ে গেলাম, বুঝতে পারলি? ইজি। ভিবিটা, ভিবির ডাইরেকশনটা কোন দিকে, velocity of v किधर, अगेन टैंजेंट टू द पाथ, इसका पाथ सर्कल है, तो उस सर्कल का टैंजेंट क्या होगा, ये वाला ना, दिस इज vb, तो মানে ওটা অ্যালং দ্য রোড হয়ে যাচ্ছে বেসিক্যালি, এই vb টার ভ্যালু কি লিখবো, ও তো পিওর রোটেশন, তো ওমেগা, কিন্তু ওমেগা প্রাইম নিতে হবে, ওমেগা প্রাইম এখানে নেই, আর के नाम पे l, ঠিক, মানে এত রেট এত মিটার পার সেকেন্ড, কিন্তু ওমেগা প্রাইম তো জানা নেই, এখন কি করব, हाँ वेट तो करते की कोड, तो हम लोग ये लॉजिक लगा, नहीं नहीं आता है उसका बेसिक लॉजिक है, फिर सबको रिवीजन होगा, ठीक, तो ये ना टिपिकल प्रॉब्लम है, तो কিছু দিয়ে দিয়েছি কিন্তু তাহলেও ইজি হয়ে যাবে, ঠিক, তো ভিসি ইজিলি বেরোলো, হোপফুলি ক্লিয়ার है, ভিবিটাও বেরিয়ে যেতে পারে, কিন্তু ওমেগা প্রাইম জানা নেই, कैसे निकालते देखो, তারপরে भी इंस्टेंटेनियस नहीं होगा, वीबी को ओमेगा प्राइम है, हम लोग बोलते हैं सर रॉड बीसी, और अगर सुन भी एक तो जो बीसी रॉड है वो तो एक रिजिड रॉड है ना, এই রিজিড বডির প্রথম দিনের প্রপার্টি পড়েছিলাম, কম্পোনেন্ট অফ ভেলোসিটি, মানে ডিফারেন্ট পয়েন্টে ডিফারেন্ট ভেলোসিটি হতে পারে, বাট কম্পোনেন্ট অ্যালং দ্য লাইন জয়েনিং দ্য মাস্ট বি সেম, মনে করবি এটা পড়েছিলাম, তো ভিসি এই দিকে ছিল, এ কিন্তু একটু নিজে ভাব, এই অ্যাঙ্গেলটা একটা তো হচ্ছে, কত হবে, এটা 53 আর এটা 53, এটা 37, এটা 53 হলে এইটা 53 90, তো এটা কত আসবে 37, पक्का ना, तो ये हुआ 37 डिग्री, और वी भी तो उसी के अलॉन्ग है,
तो आप एक्चुअली बोलोगे मतलब तो वी बी एक्स इक्वल्स टू वी सी एक्स, वी एक्स में अलोंग द स्ट्रिंग अलोंग द रॉड ले रहा हूँ, ठीक है। ये क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये मतलब वी बी एक्स इक्वल्स टू वी सी एक्स, ये रिजिड बॉडी का प्रॉपर्टी सा है। रीजन बाय में लिखना प्रॉपर्टी ऑफ रिजिड बॉडी, वेलोसिटी कंपोनेंट्स अलोंग द लाइन जर्नी टू पार्टिकल्स इज सेम। तो उसके बीच में मैंने एलोंगेशन करना, रिलेटिव टू 0 होता है। तो वी बी एक्स माने वी बी और वी सी एक्स इज वी सी cos 37। cos 37 आपका आता है 4/5। तो वी बी इज ओमेगा प्राइम एल, वी सी इज, वी सी कितना निकला था हम लोग को 2.5 cos 37, ठीक है। cos 37 इज 4/5। वाह, सो इंटरेस्टिंग आंसर। नहीं आ रहा है ओमेगा प्राइम, हाँ मैंने वी बी यहीं से निकल जाएगा, ठीक है। वी बी এখান থেকে কত আসবে তাহলে মানে 1 मीटर पर सेकंड আসবে, तो ओमेगा प्राइम प्लस वो भी 1 रेडियन पर सेकंड निकाल गया। বেশি বেশি ভালো হয় এই ভ্যালুস গুলো একটু চাপ মানে একটু ভালো ভ্যালুস দিলে না একটু ডিফারেন্স বোঝা যায়। तो ओमेगा प्राइम इज 1 रेडियन पर सेकंड, द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी, मुझे मैं वीडी लिखता हूँ गलती से, सॉरी ये वीडी नहीं है, वीपी है। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी इज हॉरिजॉन्टली अलोंग द रॉड, वो आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड, v6 1 मीटर ही है एक्चुअली, ठीक है। আচ্ছা তার মানে এটা একটা ভুল হয়ে গেছে, 1 কি করে আসলো এই ক্যালকুলেশন কি ভুল হচ্ছে, উফ ছি ছি ছি। vc cos हाँ तो 5/2 into 4/5 मतलब 2, सॉरी 2 रेडियन पर सेकंड, ঠিক আছে। মানে ওমেগা প্রাইম ওমেগা সেম ही है, এটা 2 मीटर पर सेकंड, लेंथ डिफरेंस থাকলে হয়ে যেত। हाँ लास्ट दो कौन सा लाइन बताओ। अच्छा ठीक है, हाँ वो 5/4 नहीं था 5/2 था, तो मैं वो गलती पुट कर दिया था उस वैल्यू को, ठीक है। So omega prime 2 radian per second और VV 2 meter per second. Once again luckily omega prime and omega same আসছে, ভুল করে ভেবে নিস স্যার এমনি তিনটে রড থাকলে সবারই ওমেগা সেম হবে। ওমেগা যেটা দেওয়া ছিল ওটাও 2 চলে আসলো, ওমেগা প্রাইমটাও সেম চলে আসলো লাকিলি, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर হবে, इन जनरल लेकिन ये तरीका है। मतलब लास्ट पार्ट VC प्राइम क्या करोगे, तो उसके लिए हम डायरेक्टली अब VC प्राइम C प्राइम को वेलोसिटी निकालने के लिए वी कैन गो फॉर कॉम्बिनेशन ट्रांसलेशन रोटेशन, वी वांट टू डू दैट, वी विल डू समथिंग इंस्टेंटेनियस। यस यस, ये कॉपी हुआ, ठीक है। ठीक है, देखो ठीक, तो देखो खत्म है क्या सबका ऑनलाइन ऑफलाइन। तो देखो बस लुक एट दिस रॉड, तो बीसी रॉड था, अरे चचा स्ट्रेट नहीं था। मैं इसको आइसोलेट करके इमेजिन कर रहा हूँ, सी का वेलोसिटी एक एंगल में, बी का वेलोसिटी सामने है, मतलब फ्यूचर में क्या करने वाला बताओ तो, इट्स गोइंग टू मूव लाइक दिस, सी उधर जा रहा है इन बी थोड़ा सामने जा रहा है, पड़ेगी আবার অন্য কিছু হয়ে যেতে পারে, ठीक समझ में आया ऐसा कुछ होने वाला। वेलोसिटी देख के तो वही पता चलता ना, वेलोसिटी गिव्स यू द एलिमेंटेड डिस्टेंस इन द नेक्स्ट टाइम इंटरवल, तो ये थोड़ा सामने जाने वाला है लेकिन सी एक एंगल में जाने वाला है, तो रॉड विल बी लाइक दिस, जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था ये लास्ट वाले में, रॉड को ऐसे थोड़ा ड्रॉ करने का ट्राई किया ना ऐसा टिल्टेड, तो सेंटर वाला रॉड ऐसा टिल्ट करने वाला। हमको पूछा सर सेंटर का वेलोसिटी क्या होगा सी प्राइम का, तो কি করে বার করব, अगेन देयर इज वन वे कॉम्बिनेशन ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, কোন একটা পয়েন্টে কম ट्रांसलेशन देगा और अबाउट रोटेशन देगा भाई, बट हम बोलेंगे सर देखो बी पॉइंट का वेलोसिटी इधर है, नेट वेलोसिटी सीन फ्रॉम ग्राउंड, सी पॉइंट का नेट वेलोसिटी इधर है, ठीक है 37 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल,
अब हम बोलते सर इज देयर एनी पॉइंट, सुनिएगा अच्छे से क्वेश्चन, ये लास्ट पार्ट है, अच्छे से सुनिएगा, इज देयर एनी पॉइंट इन द सराउंडिंग रीजन जिसका नेट वेलोसिटी जीरो होगा? मतलब इज कैन वी फाइंड एन इंस्टेंटेनियस एक्सिस नॉट ऑन द बॉडी बट इन द सराउंडिंग रीजन, कैन वी? तो यस वी कैन। लॉजिक ऐसे रन करता है, फॉलो करो, सुनिएगा अच्छे से। तो सिलेक्ट हो ए भाई, सुनने वालों, सपोज कोनो बॉडी, कोनो যদি ফিক্সড অ্যাক্সেসের বড, মানে ये आईसी है, आईसी मतलब ইনস্ট্যান্টেনিয়াস সেন্টার, ঠিক আছে, মানে ওটা ফিক্সড। ওর আবার যদি পিওর রোটেশন করছে তাহলে কোনো অন্য পয়েন্টের ভেলোসিটি কি করে পাস করবে? इसको अच्छे से बड़ा पड़ेगा, ठीक है ऐसे बिंगो। हाँ, तो ये इंसिडेंट सेंटर है, कोई भी पॉइंट लो, कोई भी पॉइंट, उधर वेलोसिटी की கூட पाবে, आप वहां से एक रेडियस ड्रॉ करोगे, सिंस एवरी पॉइंट इज मूविंग इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, इसका वेलोसिटी क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है बात? तो यही पॉइंट रेडियस उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, पक्का ये आइडिया क्लियर? यही होता है प्योर रोटेशन में। एक आईसी, आईसी मतलब क्या? दिस पॉइंट इज इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट, इट्स इंस्टेंटेनियस सेंटर। तो उस पॉइंट के अबाउट तुम मोमेंटरीली तुम हर एक चीज को प्योर रोटेशन की तरह देख सकते हो। आईसी का कॉन्सेप्ट वही है ना कि आपको कॉम्बिनेशन करने की जरूरत नहीं है, आप नेट वेलोसिटी निकाल लोगे बट ओनली बाय थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ प्योर रोटेशन। যেটা আমরা ওই স্ফিয়ারের রোলিং এর জন্য নিলাম কি কম্বিনেশন করে, তো এই পয়েন্টের ভেলোসিটি পাবে এই পয়েন্টের অ্যাবাউট কেমনি করে ঘুরছে, তো √2 আর করে বেরিয়ে গেছিল আমাদের, মেবি आता है। सो যদি इंसिडेंट सेंटर आके खुजे पास और हाँ उसका मेन चीज उसका वेलोसिटी जीरो होना चाहिए, और उसके बाद बाकी हर पॉइंट का आप पाती प्योर रोटेशन आइडिया দিয়ে বের করে নিতে পারবে কি করতে হবে, রেডিয়াস ড্র করে वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर, और फार्मूला क्या लगाना हर केस में? ओमेगा उधर का r, ओमेगा अबाउट दिस एक्सिस उधर का r। हियर इज दिस नाइस थिंग, इसका उल्टा करता है, ये जो प्रोसेस के इसका उल्टा सुनो। सपोज कोई रैंडम बॉडी दिया हुआ है, 2 पॉइंट का वेलोसिटी देके रखा है, एक पॉइंट का वेलोसिटी लेट से इधर है, दूसरे पॉइंट का वेलोसिटी लेट से कैसे, ऐसे कुछ, ठीक। ये एक पॉइंट का वेलोसिटी v1 ये v2 पार्टिकल, कोई पूछा वेयर इज द इंस्टेंटेनियस सेंटर, কি করে লোকেট করবে? এই আইডিয়া যেটা উপরে করলাম এটাকে রিভার্স কর। আমি রেডিয়াস ড্র করে তারপরে পারপেন্ডিকুলার ডাইরেকশন ভেলোসিটি দেখিয়েছি, এখন ভেলোসিটি জানা আছে, এর পারপেন্ডিকুলার লাইনগুলো আগে কর, ওইগুলো হচ্ছে রেডিয়াস গুলো, কিন্তু দুটো রেডিয়াস কোথায় মিট করবে? সেন্টারে। সো যখন রেডিয়াস গুলো ড্র করবে এমনি করে দে, তুই জানিস না ওইখানে আছে না এখানে আছে না কোথায় আছে, তো আগে লাইনগুলো ড্র করে দে, তুই দেখছিস অটোমেটিক একটা ইন্টারসেকশন পয়েন্ট আসছে, ওইটাই হচ্ছে আমার आईसी। समझ में? उल्टा उसको रिवर्स है, समझ में? रिवर्स कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ না? सीधे तो একটা ভেলোসিটি আছে ইনসিডেন্ট সেন্টার, মানে কোই পয়েন্টের ভেলোসিটি জিরো আসতে হবে মোমেন্টারিলি, এর পয়েন্টের ভেলোসিটি জানা আছে, একটা অ্যাঙ্গেলে এর পয়েন্টের ভেলোসিটি জানা আছে, রিভার্স অর্ডার, এর পারপেন্ডিকুলার একটা লাইন ড্র কর, এর পারপেন্ডিকুলার একটা লাইন ড্র কর, মিড তো উপরে কোথাও করবে, তাহলে নিশ্চয়ই উপরে কোথাও আছে, ঠিক আছে? মানে ইটস আ নাইস প্রবলেম, ঠিক আছে, রডটা এখানে, রডটা এভাবে ঘুরবে কিন্তু ইনস্ট্যান্ট সেন্টারটা ওইখানে আছে। এখন তুই ভাব কি চরম জিনিস, চরম জিনিস কত। আইসি হলে মানে এর উপর আমরা পিওর রোটেশন ভাবতে পারি, अच्छा ये रॉड ओमेगा নিজের আবার একটা আলাদা হলো ओमेगा হবে, जब नहीं कि सबको ओमेगा सेम आएगा तो ओमेगा डबल प्राइम पकड़ते हैं क्योंकि ये तो अलग सेपरेट रॉड था ना, ঠিক है। हियर इज अ नाइस थिंग, একটু আগে আমি বললাম না একটু পর রডটা দেখতে কেমন হবে, এরকম করে একটু দেখে বিটা সামনে যাচ্ছে সি উঠছে, ঠিক আছে, এমনি করে একটু বুঝিয়ে দিলাম। একটা জিনিস ভাব, এই পয়েন্টটার মধ্যে যদি পিওর রোটেশন দেখি তাহলে কিন্তু এমনি এমনি পাবো, তো মানে একটা লাইন নেই, এই পয়েন্টটার পর ফিক্স করে তুই ভাব কি এটাকে জাস্ট ঘোরাচ্ছি, তো লাইনটা একটু পরে কেমন হবে? এমনি করে হবে না, এমনি করে হবে লাইনটা, বুঝতে পারলি? তো এইখানে এটাই হচ্ছে না, এই রডটা এমনি এই অ্যাবাউট ভাবলে দেখ অলমোস্ট ওই জিনিসটা আমরা পেয়ে তো যাচ্ছি, मतलब प्योर रोटेशन मतलब भापते पारছি, यही मेन चीज है कि अगर इंसिडेंट सेंटर निकालो उसके बाद प्योर रोटेशन कर सकते हो। अब आता है तो सी प्राइम में वेलोसिटी डायरेक्शन की और कत इजीली পেয়ে যাবো, দেখ सी प्राइम आप रहे सर पहले रेडियस देखो, अब और परपेंडिकुलर মানে এমনি কিছু, এটা 53 ডিগ্রি অমনি কিছু হবে না, समझा? ये हो गया VC प्राइम, इससे 90 डिग्री, क्योंकि प्योर रोटेशन हो रहा है ना,
ये भी 90, ये भी 90, हर एक पॉइंट की वेलोसिटी उसके वो 90 डिग्री पे। अब तुम ओमेगा डबल प्राइम अगर निकाल लिए तो वीसी प्राइम क्या होगा? वीसी प्राइम विल बी ओमेगा डबल प्राइम इनटू ये डिस्टेंस आर, उसका प्योर रोटेशन। नहीं नहीं नहीं, एकदम नहीं बोल सकते, वो पैरेलल नहीं होगा। प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ पे कोई पैरेलल नहीं होगा। ये मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ, सपोज एक पॉइंट ले, तो एक पॉइंट ले और लेके सपोज तूने एक ऐसा रॉड लिया, ठीक, अब तू जस्ट इमेजिन कर, ठीक, अच्छा ও মনে আছে দাঁড়া ওইটা নেই, মনে আছে নর্মাল ক্লাসে এল শেপ রডের একটা প্রবলেম নিয়েছি, রোটেট করছে, আচ্ছা, আর ওইখান থেকেই ভাব এইটা হচ্ছে ওই এই পার্টটা, এইখানে এই স্টেমটা এখানে নেই, মানে বেসিক্যালি এখানে মিসিং, সিমিলার প্রবলেম। আচ্ছা এখানে কিন্তু এইটা দিয়ে ভাব, এই পয়েন্টের ভেলোসিটি এই পয়েন্টের ভেলোসিটি এই পয়েন্টের ভেলোসিটি সেম আসবে, প্যারালাল আসবে, ভেক্টরস না। এর জন্য ভেক্টরটা এরকম করে দিয়ে এরকম সার্কেলে যাচ্ছে, এর জন্য কিন্তু ভেক্টর রেডিয়াসটা এরকম, তো এর জন্য এরকম যাচ্ছে, ওই ট্যানজেন্ট আর এই ট্যানজেন্ট সেম অ্যাঙ্গেল হবে না, এই পয়েন্টের আবার আলাদা সেম অ্যাঙ্গেল হবে না, বেসিক্যালি ওরা প্যারালাল আসবে না। মানে কারণ কোশ্চেন থাকলো কি ভিসি আর ভিসি প্রাইম কি প্যারালাল না, তাই জন্য আমি অ্যাঙ্গেলটা একটু টিল্টেড দেখাতে ট্রাই করেছি, মানে ভিসি প্রাইমের জন্য একটু টিল্টেড, ভিসি টিল্টেড। মানে অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে বলতো, এর এমনি, এর এমনি, এর এমনি, এর একদম এমনি, ধীরে ধীরে গ্র্যাজুয়ালি এমনি, মানে ওরা অ্যাঙ্গেলটা ছোট হতে হতে একদম हॉरिजॉन्टल हो जाता है, तो ये वीपी एकदम हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो हम बोलेंगे सर ज्योमेट्री लगाओ बेसिक, आप सब कुछ निकाल उकाल के कर सकते हैं, फिट आपको आर भी मिल जाएगा, आर ज्योमेट्री से ही आएगा, ओमेगा डबल प्राइम भी मिल जाएगा, पीसी प्राइम भी निकल जाएगा। ओमेगा डबल प्राइम निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप बोलोगे सर देखो सर, अरे ज्योमेट्रीটা করে দিই, কেন কষ্ট করে কথা, স্যার এতটুকু 1 ছিল, এটা ছিল 5/4, না आठटा ছিল 5/4 मीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ओमेगा डबल प्राइम निकालना है, यू कैन राइट दिस, স্যার ভিসির ভ্যালু অলরেডি জানা আছে, ভিসি কেন ভিবি নিচ্ছ, ভিবিটা হচ্ছে কত বেরিয়েছিল আমাদের 2, ভিবি 2, 2 ইকুয়ালস টু ওমেগা ডাবল প্রাইম, মানে এখন এই রাপোর্ট দেখছি, তাহলে ভিবিটা আমি আগে বার করলাম সার্কুলার মোশন দিয়ে, এখন বলছি এই রাপোর্ট দেখলে ভিবি ইকুয়ালস টু ওমেগা ডাবল প্রাইম ইন্টু এই ডিস্টেন্সটা, এই ডিস্টেন্স সাপোজ আমি এইচ নিচ্ছি, এই সুর পার্টটা ওমেগা ডাবল প্রাইম ইন্টু এইচ, ঠিক, এসটা ইজিলি জিওমেট্রিক্যালি বেরিয়ে যাবে, কেন স্যার এই সব অ্যাঙ্গেল ফ্যাঙ্গেল জানা আছে, তো এই অ্যাঙ্গেলটা, হ্যাঁ মানে এইটা, এটা কত ছিল না, এটা ছিল 53, 53, তাহলে এটা 90, তাহলে এটা হচ্ছে 37, হ্যাঁ হ্যাঁ এইটাই, এই রডের লেন্থ জানা আছে, এল দিয়েছিল, তো এখান থেকে এইচটা পেয়ে যাবো, তো वही कर लेते एच एल, ये एंगल है 53 डिग्री, তাহলে অ্যাকচুয়ালি আমার এইচটা মানে tan 53, tan 53 होता है 4/3, h इक्वल्स टू 4/3 मीटर्स, यहाँ पे ओमेगा डबल प्राइम चले चले আসলো 2 इक्वल्स टू ओमेगा डबल प्राइम इनटू 4/3 मीटर्स, तो 3/2 रेडियन पर सेकेंड, দেখ এর রেডিয়ান্স অবভিয়াসলি ডিফারেন্ট আসছে। আগেন তারপরে জিওমেট্রি করে তুই যদি চাস তুই আরটা বার করে নিতে পারিস, কি হলো, তো মানে আগে তুই ওমেগা ডাবল প্রাইম বার করলি, সরি ওমেগা ডাবল প্রাইম, এখন এইটাকে ফাইনালি বলবি স্যার আমি এই যে ভ্যালুটা পেয়েছি না, এটাকে আই ক্যান সাবস্টিটিউট ইট হিয়ার, কিন্তু আমাকে আরটা বার করতে হবে, আরটা আগে জিওমেট্রি থেকে বেরোবে, তো ভিসি প্রাইম বেরিয়ে যাবে, তো একটু খাটতে হচ্ছে মানছি, কিন্তু এক নয়া কনসেপ্ট, আরটা কি করে বার করবি, স্যার এখানে পাইথাগোরাস লাগিয়ে দিয়ে এচ জানা আছে, এটা L/2, ঠিক, পাইথাগোরাস লাগিয়ে আরটা পেয়ে যাবি, আর পেয়ে গেলে ওমেগা প্রাইম জানা আছে, ভিসি প্রাইম, ठीक। एक प्रॉब्लम था जहाँ पे मैं सिर्फ चाह रहा था कि इंस्टेंट सेंटर के कॉन्सेप्ट से, इंस्टेंट एक्सेल रोटेशन कॉन्सेप्ट से आप दिखा पाओ वेलोसिटी, तो इसको मैं सॉल्व करने नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, ये कर देता हूँ, आप बस देखो, तो पूरा फील करो, पूरा प्रॉब्लम को समझो, कहीं भी कुछ डाउट है रिपीट करना है पूछो। आठटा হবে अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4, एच स्क्वायर इज 4/3, एल स्क्वायर बाई 4, एल तो 1 है, तो 16/9,
वाह 16/9 प्लस 1/4 पापा करने की कोई जरूरत नहीं। আরটা খুব ভালো আসবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ঠিক আছে ओए 64 गंदा ही है रूट है ना 9 4 36 या 64 प्लस 9 ओ भाई तो हमारा ओमेगा डबल प्राइम पता है आर पता है तो वीसी प्राइम निकल जाएगा इतना हमको पता है खत्म प्रॉब्लम शेष किंतु ভালো আসলো तो ये बात so this was an application of instantaneous center that solved for today